यासिर, ओसामा, कासिम, विशाल, बलराम पांडे, शुभम, हर्षित, वकार, शकील और जिसान, ये इनके परफेक्ट प्लेइंग 11 और 12th मैन। मुसीर अहमद, डीएसटी कामाक्षी ग्रुप लखनऊ। धीरज सिंह, हारिस मंसूरी टीम के कैप्टन। रंजीत यादव, रवि बनारस, अमन, रजत सिंह, शंकर हासदा, आकाश तिवतिया, जिसान, प्रज्वल, विनीत सिंह और 12वें खिलाड़ी के रूप में सहनवाज। तो ये इनके पूरे परफेक्ट प्लेइंग 11। डीएसडी कामाक्षी ग्रुप वर्सेस नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल, सेकेंड सेमीफाइनल महामुकाबला। ये मुकाबला जीतो 1 लाख तय होगा। कौन होंगे एमएससीसी फॉरबिसगंज बिहार के सामने फाइनल में, उसके लिए एक बड़ा जंग। एक तरफ होंगे बल्लेबाज रजत सिंह, ये वो खिलाड़ी इस टूर्नामेंट का पहला मैच और पहले ही मैच में सेंचुरी शतकवीर बने थे। उसके बाद दूसरे मैच में 40 बनाए थे। तो इनको रोकना थोड़ा सा कठिन काम जरूर होगा यहां पर टीम नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए। तो चलिए मजा आने वाला है इस मुकाबले में। काफी अच्छी लिस्ट, धीरज सिंह, हारिस मंसूरी, रंजीत यादव, रवि बनारस, अमन, रजत सिंह, शंकर हासदा, आकाश तिवतिया, जीसान, प्रज्वल, विनीत सिंह, क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम उतरी है। वही नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल, आसिम कैप्टेंसी कर रहे हैं इस टीम के। यासिर, ओसामा, कासिम, विशाल, बलराम पांडे, शुभम यादव, हर्षित, वकार, शकील, जिसान, ये भी एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी टीम है। मतलब तैयार रहिए, सीट की पेटियां बांध लीजिए। पिछले 2 दिन में धूप की किरणें नहीं मिली थी, लेकिन आज धूप की गर्मी अलग से महसूस कीजिए और महसूस कीजिए आजमगढ़ बिग बैश की गर्मी अलग से। और उसमें वो जो तीसरी गर्मी होगी वो इस मैच की होगी। ऑन फील्ड अंपायर संजीव और साथ में मौजूद है संदीप सिंह राजपूत। 2 अंपायरों की जोड़ी। चलते हैं सीधा मैदान की ओर। बल्लेबाजी करने के लिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बीच मैदान पे। रजत सिंह स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे अमन यादव, गेंदबाजी मोर्चे पे रेहान संजरी, पवेलियन एंड से गेंदबाज शुभम एबीडी, ये भी एक प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। फर्स्ट बॉल, तालियां दर्शक एक बार। पहली गेंद नो लुक स्ट्रोक, जाइए दूर से उठाकर लाइए। रजत सिंह इज किंग बनते हुए, जो पारी को इन्होंने शतक बना के जो छोड़ा था, उसके बाद फिर अगले मैच में 40 बनाया, फिर उसके बाद आज आगाज छक्के के साथ ये खिलाड़ी सेट होकर आते हैं। मुन्ना भाई, मैं आपको रोकूंगा। यहाँ पर एक इनाम आया है साबिर बुर्द मवेला सरामिर की तरफ से। कोई भी बल्लेबाज अगर 100 करता है तो 1000 का इनाम, 50 करता है 50 लगाता है तो 500 का इनाम, छक्के की हैट्रिक, विकेट हैट्रिक और चौके की हैट्रिक पर 500 का इनाम वहीं दर्शकों के लिए लेकर आया है। हर क्राउड कैच पर 100 रुपए। साबिर बुर्ज मवेला सरामिर, शुक्रिया आपका। गो टू कमेंट्री बॉक्स। धड़कते दिलों की धड़कन भला कब तक दबाओगे, धड़कते दिलों की धड़कन भला कब तक दबाओगे, ये शोला और भड़केगा इसे तुम जितना दबाओगे। इसका जीता जागता उदाहरण रजत सिंह। थोड़ा सा फॉर्म कुछ समय के लिए खराब रहा, लेकिन वापस लय में। ये मौका है, ये दस्तूर है, दोनों हाथों से बटोरना होगा। गेंदबाजी के लिए शुभम एबीडी, रेहान संजरी पवेलियन एंड से। बल्ले का कनेक्शन बेहतर नहीं, लेकिन टाइमिंग खूबसूरत, दिशा के साथ बोरा गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, सीमा रेखा पार। रन मिलेंगे 4 4 4। अभी तो 4 लगा है और फिलहाल पहले 2 गेंदों में शुभम एबीडी को लाचार कर दिया है। जबरदस्त बल्लेबाजी, 2 गेंदें 10 रन बिना किसी नुकसान के। डीएसडी कामाक्षी ग्रुप लखनऊ। जब टॉस हुआ, जब कैप्टन आसिम ने टॉस जीता तो गेंदबाजी का फैसला किया। जब हम बात कर रहे थे हारिस मंसूरी से कि आप टॉस जीतते तो क्या स्ट्रेटेजी होती, क्या आप सोचते, तो उन्होंने भी कहा कि हम भी जाते चेस करने, लेकिन पहले बल्लेबाजी मिली। लेकिन ये टीम के पास देखा जाए तो बल्लेबाजी लाइनअप में गहराई है, लेकिन गेंदबाजी लाइनअप में उस तरीके का गहराई नहीं है जो लेवल उनका बल्लेबाजी लाइनअप का है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा स्कोर करना चाहेगी टीम। बॉल को वापस मैदान में भेजेंगे, कोशिश करें। दर्शक जितने भी आए हुए हैं, टूर्नामेंट ना तो ये नुमान शेख का है ना तो हमारा, ये टूर्नामेंट आपका है, क्योंकि आपका कोऑपरेशन हमें बहुत जरूरी है। आप अगर कोऑपरेट करेंगे तो ही ये सफल हो पाएगा। ये टूर्नामेंट दर्शकों के लिए ही कराया जाता है, ये आपके लिए ही टूर्नामेंट है। आप इंटरटेन कीजिए। और अब तक जो आपने अनुशासन दिखाया है, पूरी तरीके से अनुशासन दर्शक ने दिखाई है, वो दिल जीता है आजमगढ़ के दर्शकों ने। बहुत ही अनुशासित दर्शक नजर आए यहाँ पर।
2 गेंदे 10 रन बिना किसी विकेट के। रेहान संजरी पवेलियन एंड से एक बार फिर से शुभम एबीडी तैयार होते हुए, सामने बल्लेबाज रजत सिंह। तीसरी बॉल के साथ शुभम एबीडी, एक बार फिर से पैरों पे गेंद हवा में है, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं मिड ऑन के। पहले अटेम्प्ट में कैच छूटा, लेकिन दूसरी अटेम्प्ट में पकड़ लिया इस कैच को। वापस जाना होगा रजत सिंह को और विकेट आता हुआ यहां पर, विकेट नंबर फर्स्ट। क्या गजब की कॉमबैक शुभम एबीडी, ये भी एक मैच के हीरो। तो बेस्ट वर्सेज बेस्ट की लड़ाई में 2 गेंदों पे पहले हावी रहे रजत सिंह, लेकिन अगली गेंदों पे शिकार हो गए। गेंदबाज शुभम एबीडी के 10 बनाए और अब वापस जाते हुए 10 के स्कोर पे पहला विकेट गंवाते हुए डीएसडी कामाक्षी ग्रुप लखनऊ। अब बल्लेबाजी करने के लिए बीच मैदान पर देखना होगा तीसरे नंबर पे रंजीत यादव, राइट हैंड के बल्लेबाज। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बनाकर रखा है। राइट हैंड का यहाँ पे विकेट गिरा तो फिर राइट हैंड को इन किया है। आजमगढ़ बिग बैश 2023 से पहला संस्करण आयोजित नुमान एंड कंपनी, जिसके द्वारा एक बेहतरीन टूर्नामेंट, यूं तो उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े बड़े टूर्नामेंट पार्टिसिपेट जब होती थी तो वहां पर नुमान एंड कंपनी बतौर टीम होती थी, लेकिन अब बतौर आयोजक। मुन्ना भाई, ये बिग बैश पूरी तरह से शबाब पे है और मैं देख रहा हूं मेहमान पूरी तरह से अपने कल्ब के पैमाने को वसी कर रहे हैं, अपने दिल को बड़ा कर रहे हैं और खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों के लिए भी ये उपलब्धि हो चुकी है। कोई भी दर्शक अगर कैच पकड़ता है तो 300 रुपए का इनाम, 100 रुपए साबिर बुर्ज मवेला सरामिर और 200 रुपए रेहान संजरी फ्रॉम संजरपुर पीसीएम ग्रुप देहरादून उत्तराखंड की तरफ से। तो 300 रुपए हर दर्शक कैच पर है, लेकिन आपको कैच पकड़ने के बाद गेंद को लेकर आना है, ये शर्त है टूर्नामेंट की। कंटिन्यू कॉम बॉक्स। थैंक यू अबू साद। एक बड़ी मछली, बहुत बड़ा विकेट रजत सिंह का यहां पर प्राप्त कर लिया है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकता है। एक बार फिर से शुभम एबीडी, रेहान संजरी पवेलियन एंड से, अच्छी गेंद पैरों पे लग रखा, पैर को पकड़ के रखा, लेकिन पैर ने वाइड बॉल करार दी है। संभवतः वो उस दिशा में थी जहां से वाइड मान्य था और इस वाइड की मदद से एक अतिरिक्त रन। चौथी गेंद वाइड बॉल आई है, स्कोर 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। आजमगढ़ बिग बैश का ये आज फाइनल डे, आज ही आप देखेंगे मेगा फाइनल ग्रैंड फिनाले। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बल्ले का लगा किनारा, फर्स्ट शॉर्ट हट के फील्डर ने ये कैच पकड़ लिया है। एक और विकेट, एक और मछली जाल में शुभम एबीडी, क्या बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। इसीलिए कहते हैं आप आगाज से नहीं, आप अपने अंजाम से पहचाने जाते हैं। शुरुआत खराब रही, पहला बॉल छक्का, दूसरा बॉल चौका, लेकिन उसके बाद 2 विकेट, पहले रजत सिंह फिर अब रंजीत यादव। बैक टू दी पवेलियन, 11 के स्कोर पे लगने वाला ये दूसरा झटका डीएसडी कामाक्षी लखनऊ को। एक और इनाम खिलाड़ियों के लिए रेहान संजरी की तरफ से आ रहा है। कोई भी खिलाड़ी अगर अर्धशतक लगाता है तो 1000 रुपए का इनाम रेहान संजरी पीसीएम ग्रुप देहरादून उत्तराखंड और 500 रुपए का इनाम साबिर बुर्ज मवेला सरामिर। तो कुल 1500 रुपए की राशि है अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज के लिए। वहीं पर अगर बात की जाए हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के लिए भी 1500 रुपए की राशि हर दर्शक के पास ये उपलब्धि है कि आप बाहर से कैच करिए, 300 रुपए का इनाम। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं डॉक्टर फैसल साहब का, साहिद सुंदरी साहब का, अफजल भाई कोयलाड़ी और तमाम मेहमान कराम का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और हमारे बीच चलतमस भाई भी पहुंचे हुए हैं, काफी अच्छे नेकदिल इंसान, इस वक्त क्रिकेट का लुत्फ उठाते हुए। काफी मजा चल रहा है, काफी इंटरटेन चल रहा है। अब बल्लेबाजी करने के लिए रवि बनारस किसी परिचय के मोहताज नहीं। रवि बनारस के लिए भी काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे। डीएसडी कामाक्षी ग्रुप में काफी सारे बदलाव किए गए। वही नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल में देखें तो वहां पे भी इन्होंने भी बदलाव के साथ आज टीम बनाकर पहुंची है। फिलहाल सुबह में बीडी के सामने होंगे रवि बनारस। अच्छी गेंद, पैरों पे गेंद, खोद निकाला जब तक कि मिड ऑफ से बॉल फील्ड हो, कोई रन नहीं। देखिए सन्नाटा छा दिया है मैदान में। पहले 2 गेंदों पे थोड़ी सी वो एक गर्माहट महसूस हुई, लेकिन उसके बाद उस गर्मी को कम कर दिया है। क्या मुकाबला चलने वाला है ये, निश्चित तौर पे ये एक बड़ा राइवलरी होगा, ये बड़ा फाइट होगा
और ये निश्चित तौर पे होनी चाहिए। दर्शक इसी की आस लगाए हुए लगातार 5 दिनों से मैदान पे पहुंच रहे हैं और हम लोग भी चाहते हैं सेमीफाइनल हो, फाइनल हो, अच्छा करीब जाए मैच ताकि दर्शक भी इंटरटेन करे, मजा भी आए। रवि बनारस तेज मारने की कोशिश, एक तरफ ही हुआ गेंदबाज, दूसरी तरफ अनुभवी बल्लेबाज, बेहतर संपर्क नहीं, जाके सीधा शरीर पे डॉट बॉल के साथ पहला ओवर मुकम्मल। एक के बाद 11, दो खिलाड़ी के नुकसान पे, एक के बाद 11 पे 2। शुक्रिया मुन्ना भाई। ये आजमगढ़ बिग बैश कमेटी शुक्रिया अदा कर रही है अपने उन तमाम मेहमानों का जिन्होंने इस टूर्नामेंट में ताउन किया। डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर फूलपुर आजमगढ़, मोहम्मद बिलाल प्रधान आप चकिया, मोहम्मद सलमान शाहीना ज्वेलर्स खेतासराय जो आलैन दुबई से मुकाबले के साथ लगातार जुड़े हैं, जफर सिद्दीकी उर्फ रुस्तम साहब, रेहान संजरी, राहत संजरी, शाहिद सेंदुरी, अरुण कांत यादव, रिजवान अहमद उर्फ मिस्टर भाई, बिलाल प्रधान चकिया, मोहम्मद शहनवाज उर्फ बबलू फूलपुर, दीपक यादव दीदारगंज, अकबर खान फरिया, शमसे आलम प्रधान गाहनी, सलमान इस्ताक बारा, शादाब भाई मंजीर पट्टी, जीशान भाई मंजीर पट्टी, बाबा आजमी, मोहम्मद कासिम, एशान हार्डवेयर मंदे, नौशाद अहमद मामा प्रधान मंदे, सरफराज खान, साहिल टेंट हाउस, डॉक्टर सैफुद्दीन नदवी, अब्दुल हदी जफर, अब्दुल बारी जफर, आमिर सेंदुरी, शहनवाज चकिया, भूपेंद्र सिंह मुन्ना, गौरव सिंह बीनू, ब्लॉक प्रमुख मार्टिनगंज। शुक्रिया आप तमाम मेहमान इकराम का इस टूर्नामेंट में ताउन करके आजमगढ़ के नाम को और भी बुलंदी बख्शने के लिए आजमगढ़ बिग बैश आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही है और आपके ममनून मशकूर है। गो टू कमेंट्री बॉक्स। दूसरी ओवर की कमान दी गई है गेंदबाज ओसामा पांड्या के ऊपर। रिहान संजरी पवेलियन एंड से करेंगे गेंदबाजी और पहली बार स्ट्राइक पे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अमन जादव। इसको कौन भूल सकता है, इस खिलाड़ी का डंका वो मुंबई तक सुनाई दी है, बड़े बड़े क्रिकेटर्सों को सुनाई दी है। एक अच्छा गेंद देखे तो कमर की ऊंचाई की गेंद थी, ज्यादा पिक नहीं कर पाए बेहतर, और पहली गेंद डॉट बॉल ओसामा पांड्या। लेकिन यहाँ पर डीएसडी कामाक्षी ग्रुप लखनऊ की बात करें तो 11 के स्कोर पे 2 विकेट गिरना कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप। लेकिन बल्लेबाजी लाइनअप, अगर बल्लेबाजी की गहराइयों में लाइन डाले हारिस मंसूरी, अभी अमन, रजत सिंह, शंकर हासदा, धीरज सिंह, रवि बनारस, आकाश तिवतिया, बल्लेबाजी लाइनअप तो है। लेकिन यहाँ से 8 ओवर खेलने होंगे। अगर 8 ओवर खेलेंगे आप, अगर 90 तक भी पहुंचते हैं तो फिर वो एक अच्छा स्कोर इस मैदान के लिए। रेहान संजरी पवेलियन एंड, एक ही एंड बनाई गई है रेहान संजरी पवेलियन एंड, और इसी एंड से लगातार गेंदबाजी जारी है। उसामा पांड्या लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज अमन के लिए विकेट, अगर फील्ड की रेस्ट्रिक्शन की बात की जाए, गेंदबाज विकेट कीपर के साथ एक शॉर्ट थर्ड गली, शॉर्ट पॉइंट और शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट स्क्वायर लेग, मिड ऑफ और मिड ऑन खाली है। हवा में गेंद, डीप पॉइंट के पास मौका कैच पकड़ने का, और ये लीजिए हाथ में आया, छिटक गया, और ये मुश्किल पैदा कर सकता है ये खिलाड़ी। ये ना ही केवल उत्तर प्रदेश बल्कि इसका डंका पूरे भारतवर्ष में बोला है। मुंबई के बड़े बड़े गेंदबाजों को इन्होंने धज्जियां उड़ाया है। पिछले ही टूर्नामेंट आप उठा लीजिए बलरामपुर प्रीमियर लीग, उसी में इन्होंने एक से एक धुरंधर को धोया था। 80 प्लस का स्कोर, 82 रन अकेले किया था। लेकिन वहां पर ये बिहार टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज डीएसडी ग्रुप, कामाक्षी ग्रुप लखनऊ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रवि बनारस और अमन जादव स्कोर इस 1 रनों की मदद से 12, 2 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले का देखना होगा कितना अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन बात करते हैं आजमगढ़ बिग बैश की। आजमगढ़ बिग बैश 2023 पहला संस्करण आयोजित नोमान एंड कंपनी आप सबों के सामने। ये आज फाइनल डे, ग्रैंड फिनाले आज खेला जाएगा इस मैच के बाद। ग्रैंड फिनाले में फाइनल मुकाबले में टीम एमएससीसी फॉरबिसगंज बिहार इंतजार कर रही है किनसे भिड़ंत होगा। अनुमान तो लगाया जा रहा है, लेकिन अनुमान के हिसाब से कौन टीम पहुंचेंगे, और जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था 4 टीमों का, उस तरीके से 3 टीमें क्वालिफाई की जो अनुमानित था। और यहां पर अब देखना होगा फाइनल के लिए कौन सी टीम किस टीम से भिड़ेगी। एक टीम कंफर्म है, बिहार एमएससीसी। दूसरी टीम कौन, क्या डीएसडी लखनऊ, कामाक्षी ग्रुप, या फिर टीम नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी।
इस बार डाउन द लेग व्हाइट बॉल का इशारा, संदीप सिंह राजपूत की दोनों बाजुएं खुली है, एक अतिरिक्त रन। अब लग रहा है कि आजमगढ़ में पहुंचे हैं। अब दर्शकों से आवाज आ रही है, दर्शकों की चीख और चिल्लाहट आ रही है, अब उनके बाजुएं खुले हैं और यही तो अंदाज है जो हम सबों को एनर्जी देता है। क्या गुड्डू भाई, ये तालियां जब आप सुनते हैं तो प्लेयर्स को भी एनर्जी मिलते हैं, एनर्जी हम सबों को मिलती है और खेल में लगता है कि कुछ चल रहा है। तो तालियां और आवाज सुनते रहिएगा। उड़ाया गेंद को मिड ऑफ के फील्डर सर्किल के अंदर और सर्कल का फायदा, वन बाउंस इनटू द फैंस, गो 4-4। ये सीमा रेखा के बाहर गई है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक और पूरी तरीके से पावर प्ले का, देखिए मिड ऑफ मिड ऑन सर्किल के अंदर और सर्कल का फायदा यहां पर मिला। इसी का जिक्र कर रहे थे हम चंद गेंद पहले की, पावर प्ले का इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हैं। एमएससीसी फॉरबिसगंज बिहार की टीम की अगर बात करें तो वहां पर दीपू गेल ने पावर प्ले का इस्तेमाल किया, ज्यादा ताकत नहीं लगाया उन्होंने, बस वो नजाकत के साथ फील्ड के साथ खेला, रन बनाए और कहीं ना कहीं वो टीम अब फाइनल में पहुंची है। तो आपको यहां पर पावर प्ले का 2 ओवर अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। ओसामा पांड्या एक बार फिर से फील्ड के साथ खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, 1 रन। और ये तालियों की गड़गड़ाहट, अब दर्शकों में भी जुनून आता हुआ, जोश आता हुआ, उमंग आता हुआ, ओवर मुकम्मल होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए डीएसडी कवाची ग्रुप टीम ने बनाई है स्कोर बोर्ड पे 18 रन 2 विकेट के नुकसान पे, 18 लॉस ऑफ 2 आफ्टर 2 ओवर। वक्त है कमेंट्री पैनल में बदलाव का, क्या होती है अगली कुछ ओवर की कहानी हम सुनेंगे सुजीत सान की जुबानी। वेलकम सुजीत सान। उससे पहले एक बार मैं फिर से बताता चलूं, हर दर्शक कैच पर 300 रुपए का इनाम, 200 रुपए रेहान संजरी पीसीएम ग्रुप देहरादून उत्तराखंड और 100 रुपए साबिर बुर्द मवेला सराबेर। हैट्रिक विकेट पर 1500 का इनाम है, हैट्रिक छक्के पर 1500 का इनाम है और कोई खिलाड़ी अगर शतक पूरा करता है तो 2000 रुपए का इनाम है। बहुत सारे इनाम यहाँ पर है और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं तमाम मेहमानों का, रेहान संजरी साहब, राहत संजरी साहब, शाहिद सिंदूरी, डॉक्टर फैसल ताहिर हॉस्पिटल फूलपुर, अरुण कांति यादव पूर्व विधायक फूलपुर, रिजवान अहमद उर्फ मिस्टर भाई, बिलाल प्रधान चकिया, मोहम्मद शहनवाज उर्फ बबलू साहब, दीपक दीदारगंज या प्रधान, शादाब भाई, माहुल गुफरान भाई, माहुल मिस्टर भाई, अरंद अबू सईद, HM ग्रीन सिटी लखनऊ, आसिफ प्रधान बशकारी, इफ्तिखार भाई नगर सुल्तानपुर, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं पर मैं देख रहा हूं मोहतसिम खान बखरा जो लगातार दुबई से मुकाबले के साथ जुड़े हैं, आपका भी मोस्ट वेलकम है। साथ ही साथ एक और नाम बखरा की सरजमी का मोहम्मद आसिफ दुबई से लाइव मुकाबले के साथ जुड़े हैं, आपका भी मोस्ट वेलकम कर रहा है ये आजमगढ़ बिग बैश। आगे क्या कुछ होता है, कॉम बॉक्स में तैयार है हमारे छोटे भाई सुजीत शान, आइए उनकी जबानी सुनते हैं इस मुकाबले की कहानी को। इस वक्त बोर्ड के ऊपर 2 ओवर की समाप्ति पर 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर वकार को गेंदबाजी के लिए लाए, ये फ्रंट आर्म मीडियम पेस बॉलर गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं। उनके सामने कौन, रवि बनारसी, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस, बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी अब तक अब गेंद देखने को मिली है। हालांकि 9 गेंदों पर 7 रन की साझेदारी हो चुकी है, स्कोर बोर्ड पर महज 18 रन। ये सेमीफाइनल का जो दबाव होता है वो कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो वो मैदान के अंदर महसूस करता हो, और वो भी कब, जब दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये मैदान जो चारों तरफ से ही वो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, एक एक गेंद एक एक रन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। एक स्लिप है, एक शॉर्ट गली है, एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक हम देख रहे हैं एक शॉर्ट गली है, ये है 30 यार्ड गली। वाह खूबसूरत। अगर आपने लेदर की गेंदों को देखा होगा तो ये जो गेंद है ये हाफ ट्रैकर बॉल है, और अभी तक जो वकार ने 2 गेंदें डाली हैं वो बिल्कुल एक लेंथ पर डाली, कहां पर, हार्ड लेंथ, और जो अक्सर इस विकेट के ऊपर जो बल्लेबाजी कर रहे हैं उस पर खासा प्रभावित कर रहे हैं इन बल्लेबाजों को। दोनों गेंदों पर कोई रन नहीं अभी तक दिए। ये उड़ता हुआ स्टॉक्स, huge 6 here from Ravi Banarsi. Remember this name.
और इन्हें बहुत देर तक खामोश नहीं रख सकते। 24 रन बोर्ड पर लग चुके हैं और जब ये फॉर्म में आते इन्हें एक लंबा अनुभव है क्रिकेट खेलने का और उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की जो सूची होती है उनमें इनका नाम शुमार है रवि बनारसी। लेकिन इनके सामने जो गेंदबाज है वकार, ये भी किसी से कम नहीं है। बहुत ही लाजवाब उम्दा गेंदबाजी करते, 3 गेंदों में 6 आए हैं, 2 डॉट्स और 1 6 के रूप में। इस बार बल्ले का इनसाइड एज लगा है, क्या ये रन आउट होने का मौका बढ़ रहा है? थ्रो किया है यहाँ पर विकेट कीपर ने, लेकिन अच्छा यहाँ पर बैकअप किया है लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने। हालांकि हम देख रहे लगातार मांग कर रहे हैं रवि बनारसी अपने डगआउट की तरफ, शायद बल्ले की मांग कर रहे हैं या किसी और चीज की मांग कर रहे हैं और वहां भी डगआउट से अभी आया नहीं है और समाप्ति के बाद शायद वो आए। लेकिन अभी तक क्रिकेट हमने देखा इस पूरी श्रृंखला के अंदर आजमगढ़ बिग बैश संस्करण 1 में अब तक गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों का बोलबाला रहा, लेकिन खास तौर पर उन बल्लेबाजों को सपोर्ट किया है जो सीधे बल्ले से इस मैदान के ऊपर खेले हैं, उन गेंदबाजों को सपोर्ट किया है जिन्होंने गेंदों को घुमाया है। वकार के लिए ये बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अंदर आती हुई गेंद सीधे गई है फाइन लेग के ऊपर से, ये 4 रनों के लिए। और सबसे ज्यादा चौका पूरे दुनिया क्रिकेट में किसी ने लगाया है तो सचिन तेंदुलकर ने लगाया है अपने पूरी लाइफ में। 2001 चौके उन्होंने अपने पूरे कैरियर में उन्होंने लगाए थे और वो कीर्तिमान शायद ही कभी टूटने को मिले, लेकिन 50 उनके शतक के तो हो चुके हैं, लेकिन ये संभव मुझे नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल चले मैदान के ऊपर, वकार के इस ओवर में 2 गेंदें अच्छी करने के बाद अब तक इस ओवर में 1 छक्का 1 चौका, टोटल स्कोर हुआ है 29 रन। तीसरा ओवर चल रहा है और यहाँ का प्रोजेक्टेड स्कोर अगर हम बात करें तो वो 85 से 90 के बीच में रहा है 8 ओवर में। बेचा फुल टॉस गेंद आ रही थी लगभग मिडिल स्टंप की तरफ, हाफ वॉली पर बनाकर खेलना चाहते थे, सम्मानजनक तरीके से सम्मान दिया इस गेंद को अमन यहाँ लेफ्टी ने। ओवर भी समाप्त हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद सेमीफाइनल में यहाँ गेंदबाजी करते हुए नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल ने टॉस जीतकर 29 रन पर अब तक रजत जो इस पूरी श्रृंखला में 1 सेंचुरी और 1 मैं शुक्रिया अदा करता चलूं एक बार फिर से उन तमाम मेहमानों का जिन्होंने इस बिग बैश कमेटी का ताउन किया है। उसमें नाम जो सरफहरिस्त है डॉक्टर फैसल साहब, ताहिर हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर फुलपुर आजमगढ़, बिलाल प्रधान चकिया, मोहम्मद सलमान, शाहिना ज्वेलर्स खेतासराय जो आलैन दुबई से मुकाबले के साथ जुड़े हैं, जफर सिद्दीकी उर्फ रुस्तम साहब, और साथ ही साथ जो इनामों की सूची मुझ तक आई है साबिर बुर्ज मवेला सरायमीर की तरफ से 100 करने वाले बल्लेबाज को 1000, अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज को 500, हैट्रिक विकेट, हैट्रिक छक्का, हैट्रिक 4 लगाने वाले बल्लेबाज को 500 रुपए का इनाम, वहीं क्राउड कैच पर 100 का इनाम दे रहा है साबिर बुर्ज मवेला सरायमीर। साथ ही साथ रेहान संजरी साहब पीसीएम ग्रुप देहरादून दे रहे हैं 50 लगाने वाले बल्लेबाज को। कोई बल्लेबाज अर्धशतक लगाता है तो 1000 रुपए का इनाम, कोई गेंदबाज अगर विकेट की हैट्रिक पूरी करता है तो 1000 रुपए का इनाम और हर क्राउड कैच पर 200 रुपए का इनाम। शुक्रिया आप तमाम मेहमानान इकराम का इस आजमगढ़ बिग बैश में ताउन करने के लिए, इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाने के लिए। 3 ओवर की समाप्ति पर 29 रन है बोर्ड के ऊपर। 10 गेंदों पर रवि बनारसी 12 रन बनाकर खेल रहे हैं, 4 गेंदों पर 5 रन अमन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और कभी हमने देखा नहीं 10 गेंदों पर 12 रन, ये शोभा नहीं देता है रवि बनारसी को। कसी हुई गेंदबाजी, अब कासिम बाबू को अटैक पर लाए गेंदबाजी के लिए आजमगढ़ का ये बाएं हाथ का लेफ्ट हैंडर खब्बो गेंदबाज। देखते इस मैदान के ऊपर क्या ये जो मैदान पर हम देख रहे हैं बिल्कुल खुली हुई ये फील्ड है, 30 यार्ड दायरे के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर जो 5 खिलाड़ी तैनात किए गए वो सभी विकेट के पीछे लगाए गए। इसी बीच कासिम बाबू की शुरुआत 4थे ओवर की पहली गेंद, धूम धमाका हवाई पार, स्टैंड एंड डिलीवर। ये रवि बनारसी, एक सूरज जो हमारे सर के ऊपर है, एक वो सूरज रवि जो मैदान के ऊपर है, और दोनों की रोशनी अब मैदान पर हम देख रहे हैं फैली हुई नजर आ रही है। बिग बैश के लिए ये स्वर्णिम दिन,
ये ऐतिहासिक पल जो कभी न भूलने वाला इसरौली गांव का ये बड़ा टूर्नामेंट, जब भी इतिहास को दोहराया जाएगा, उनके सुनहरे पन्ने को पलटे जाएंगे आजमगढ़ के अंदर। बड़े आदर्श के साथ आजमगढ़ बिग बैश इसरौली का नाम लिया जाएगा। पहली गेंद पर 6, गेंदबाज का आत्मविश्वास जो थोड़ा सा डगमगा जाता है जब पहली गेंद पर आ जाता है। और अब देखते हैं इस ओवर की अगली गेंद लेकर एक और बड़ा स्टॉक्स, ये गेंद गई गई गई, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10 दीजिए इस गेंद को। ये बाहुबली रवि बनारसी नाम के अनुसार ये बैट लेकर मैदान के अंदर जाते हैं या गधा, जब भी इस गेंद बल्ले के वो कॉम्बिनेशन होता है, इतना मधुर आवाज आया। जो गाड़ियां लगी है पार्किंग लॉट उसके भी ऊपर से अगर हम देखेंगे तो कम से कम ये 100-125 मीटर का ये छक्का होगा, उससे कम नहीं होगा। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या 41 रन, हैट्रिक 6 पर है, मौका भी है, दस्तूर भी है, क्या ये कर पाएंगे? लेकिन अब यासीर कुछ गुरु मंत्र दिए हैं अपनी प्रेरणा स्रोत लेकर कासिम बाबू के लिए। देखते हैं जब बल्लेबाजी करते हैं इनके बल्ले की आवाज अगर आप सुनेंगे ना, ये मिट्टी के ऊपर भी बड़ी हो जाती है। ये देखिए टाक टाक की आवाज आती है। क्या है ट्रिक होगी इस बार? गेंद हवा में, मिस टाइम हुआ है, ये कैच होने की संभावना है, फील्डर है मौजूद, बहुत बड़ा कैच, बहुत बड़ा विकेट। यासीर का दिया हुआ गुरु मंत्र कासिम के काम आया और यहां पर उन्होंने बहुत बड़ा विकेट लिया है। बड़े विकेट अगर ये और 2 ओवर खेल जाते तो फिर बहुत मुश्किल में टीम होती। अब कौन आ रहे बल्लेबाजी करने के लिए? नए बल्लेबाज के रूप में क्या धीरज सिंह आ रहे बल्लेबाजी के लिए? धीरज सिंह स्कोर बोर्ड की तरफ बढ़े, 41 रन बोर्ड के ऊपर। ये देखिए क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इन्होंने ये दिखा दिया इस खेल के अंदर कि किस तरीके से ये मैच की दर मैच बदलता है। 2 गेंदों पर 2 6 आए, लोगों को लगा हैट्रिक 6 होगी, लेकिन अगली गेंद पर एक विकेट आ गया। इसीलिए क्रिकेट की हिंदी होती है लंब दंड गोल पिंड मार धर प्रतियोगिता। ये कभी भी संभव यथासंभव कुछ भी हो सकता है क्रिकेट के अंदर। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण अगर हम देंगे तो देंगे इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप में जो विश्व विजेता टीम थी और अगले ही पल। इसीलिए कहते हैं इंसान को कभी भी अपना जो लेबल है दस्तूर उसे नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कब न जाने जिंदगी में कब करवट बदल जाए, कब किसके साथ। इसीलिए जब भी कुछ करें सोच समझ के करें, दिमाग से करें। चलते मैच के ऊपर कासिम बाबू, 1 सफलता 2 6, 3 गेंदों का इतिहास। बल्लेबाज कौन? धीरज सिंह। उछाल लेती भी गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज को छोड़ती भी, ये नस्टी बाउंसर डाला है और यहाँ पर हालांकि खुद लंबे कद के हैं, लगभग 6.3 फीट के हैं ये यहाँ पर धीरज सिंह। उनको भी गेंद ऊपर से निकली है, बल्ले के नीचे से होती भी निकली है। विकेट कीपर के दास्तानों में अंपायर 1 बाउंस ऑफ द ओवर करार दिया है। संदीप सिंह जी और संजीव सिंह जी अंपायरिंग का दारोमदार संभाले हुए हैं। ये बल्ले का एज लगा था, विकेट के पीछे मार्क बाउचर की तरह कीपिंग करते हैं ये आसिम खान। हालांकि उन्होंने गोता लगाया था, डाइव लगाया था, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन हौसला अफजाई कर। देखिए एक यूनिट में जब क्रिकेट खेलते हैं ना तो क्रिकेटर्स का मनोबल बढ़ता है। कैच छूटा, खुद जाकर बलराम पांडे ने उनका हौसला बढ़ाया और बलराम पांडे का ये ग्राउंड बहुत राश आता है। उन्होंने भी यहाँ पर 2 बड़ी पारियां खेली हैं यहाँ पर और इस मैदान पर उन्हें अनुभव है और फैमिली का काफी अटैचमेंट रहता है यहाँ पर। उनकी फैमिली से जुड़े हुए लोग, उनके बहनोई साहब भी कहीं ना कहीं इस मुकाबले को देख रहे होंगे। अब चलते हैं, इस ओवर का शेष गेंद बची हुई है 41 रन। चौथा ओवर का अंतिम गेंद, 23 गेंदे 41 रन। इस बार लहरा के मारे का प्रयास कैले रहा न बुझाई बा नहीं कैल बा बल्लेबाज। यहाँ धीरज सिंह के ओवर समाप्त हो गई बा। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचल बा 41 रन और 3 विकेट के अभी हम देख रहे हैं कि 3 विकेट के नुकसान पर रजत सिंह और रंजीत यादव रवि बनारसी इज गॉन टू द पेवेलियन। ओवर नंबर 5 गो टू द कमेंट्री फॉर द नेक्स्ट कमेंटेटर अताउर रहमान और गुड्डू सर। हेलो, एक बार मैं समय आ चुका है उन मेहमानों का शुक्रिया अदा करता चलो, धन्यवाद व्यक्त करता चलो
डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब, ताहिर हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर फूलपुर आजमगढ़, मोहम्मद सलमान शाहिना ज्वेलर्स खेतासराय, जफर सिद्दीकी उर्फ रुस्तम साहब, बिलाल प्रधान चकिया, शाहिद सिंधुरी जिनका अभी थोड़ी ही देर में आगमन होने वाला है, आफ्ताब आलम उर्फ अत्तू साहब, रेहान संजरी, राहत संजरी, अफजल भाई कोयलाड़ी, रिजवान अहमद उर्फ मिस्टर भाई, मोहम्मद शहनवाज उर्फ बबलू फुलपुर, दीपक यादव दीदारगंज, अकबर खान फरिया, शम्स आलम प्रधान घानी, सलमान इस्ताक बारा, शादाब भाई मंजीर पट्टी, जीशान भाई मंजीर पट्टी, बाबा आजमी, मोहम्मद काशिफ एहसान हार्डवेयर मंदे, नौशाद अहमद मामा प्रधान मंदे, सरफराज खान साहिल टेंट हाउस, डॉक्टर तो नौ गेंदबाज के रूप में उसामा पांड्या 5वां ओवर लेकर सामने बल्लेबाज अमन। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद पटकी हुई, वाइट बॉल का इशारा अंपायर संजू के द्वारा, जो कि मेन अंपायरिंग की भूमिका में है, और फर्स्ट बाउंस का भी इशारा। तो आजमगढ़ बिग बैश 2023 इसमें सपोर्ट करने वाले हमारे सभी सम्मानित लोगों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, जो नोमान भाई उनकी पूरी कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये तीसरे अंपायर को रेफर किया इस टूर्नामेंट में। आजमगढ़ बिग बैश जो कि आज अंतिम और निर्णायक दिन है, आज इस टूर्नामेंट में एक चैंपियन मिलेगा जो इस सीजन का पहला चैंपियन होगा। और यकीन मानिए हिंदुस्तान के कई जिलों में इस तरह से आयोजन होते हैं, लेकिन अगर आजमगढ़ की सरजमी पे एक ऐसा टूर्नामेंट जो इसरौली गांव में जिसकी शुरुआत की है नोमान एंड कंपनी ने, ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे मैं अपने फेसबुक के माध्यम से भी कह चुका हूं कि खिलाड़ियों के लिए तो बैठने की जगह हर टूर्नामेंट के आयोजक देते हैं, अतिथियों को बैठने के लिए जगह हर कुर्सियां तो हर आयोजक देते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में पहली बार पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड बनने जा रहा है। नोमान भाई और उनकी टीम ने यहाँ पे दर्शकों को भी बैठने के लिए कुर्सियां दी हैं। संभवतः ये इस प्रदेश का पहला टूर्नामेंट है जहाँ पे हजारों की तादाद में दर्शकों के लिए कुर्सियां लगाई गई हों। इस टूर्नामेंट को उन सभी टूर्नामेंट करता है आजमगढ़ बिग बैश। इस टूर्नामेंट में विजेता टीम को आज 2 लाख रुपए का पुरस्कार, उप विजेता टीम को 1 लाख रुपए का पुरस्कार, और जो भी खिलाड़ी मैन ऑफ द सीरीज होगा उसे तो सामा तैयार। रेहान संजरी एंड से धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरीके से जगाए बल्लेबाज को। अमन और धीरज सिंह की जोड़ी अपने परिचय के मोहताज नहीं। धीरज सिंह बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का, यूपी योद्धा टीम के कप्तान भी रह चुके हैं और बहुत ही अनुभवी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए नजीर हॉस्पिटल की, तो कप्तान याशिर की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम। बहुत ही बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन बनाया इन्होंने। इसी बीच अच्छी गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, सही तरीके से बल्ले में आई नहीं। गेंद को जब तक फील्ड करते दोनों खिलाड़ियों ने बड़ी आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। स्कोर में जाता इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन 5वां ओवर प्रगति पे है। यहां से कम 90-95 रनों का लक्ष्य देना होगा डीएसडी कामाक्षी ग्रुप को, वरना जिस तरह से नजीर की टीम है वो यकीनन चैंपियन की तरह खेल रही है। इस बार अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरीके से चकमा दी बल्लेबाज को। एक क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, बल्लेबाज की बैट का बाहरी किनारा नहीं लगा। बेहतरीन कॉन्टेस्ट बैट और बॉल के बीच, करो या मरो की स्थिति दोनों टीमों के लिए। जीत आपको अगले पायदान पे ले जाएगी, हार आपको इस प्रतियोगिता से बाहर कर देगा। बहुत अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी। इसीलिए कहा करता हूं कि जमी पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है। जमी पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है। और बुलंदी से कभी जर्रों का अंदाजा नहीं होता। तो खिलाड़ी केवल बड़े बड़े महानगरों में नहीं होते हैं, छोटे छोटे कस्बों क्षेत्रों गांव में होते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण नुमान शेख और उसामा खतवारी, ये इसी गांव से आसपास रहने वाले हैं जिन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की है क्रिकेट में। इसी बीच बढ़िया शॉट लगा बाउंड्री के तरफ, फील्डर वहां मौजूद। गेंद को जब तक फील्ड करते दोनों खिलाड़ियों ने तेजी के साथ भागते हुए 1 रन पूरा कर लिया। आजमगढ़ बिग बैश 2023
मैं नोमान भाई को ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा। इस समय गुड्डू भाई। प्रीमियर के आयोजक बड़े भाई मेहताब जमील साहब इस मुकाबले को देख रहे हैं और उन्होंने नोमान भाई को इस टूर्नामेंट की के लिए मुबारकबाद दी है। गुड्डू भाई मैं बता दूं, एक और मेहमान अबू सईद खान साहब HM ग्रीन सिटी लखनऊ बस थोड़ी ही देर में हमारे इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ने हैं। आइए, मुंतजमीन कमेटी आपका वेलकम करने के लिए बेचैन है। एक बड़ा नाम, चर्चित चेहरा अबू सईद खान साहब HM ग्रीन सिटी लखनऊ, आइए आपका वेलकम किया जाएगा। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 45 रन DST का और 3 जो विकेट के दर्शक नुकसान पे खिलाड़ी या मेहमान की गाड़ी वाहन रास्ते में खड़ी है, जरा सा तो यहाँ पर जो मंच बना है मंच के पीछे बहुत आप यहाँ पार्क कर दे ताकि आवागमन बाधित ना हो, आने जाने वाले राहगीरों को कोई दिक्कत ना हो। ये कमेटी की तरफ से ऐलान था। एक और काफिला मेहमानों का मैं देख रहा हूँ, हमारे पड़ोस के खित्ते शिराज हिंद से चलकर आ रहा है जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, सपा नेता। थोड़ी ही देर में हमारे इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ने वाले हैं। उनके साथ जफर सिद्दीकी, आजम सिद्दीकी, हारिस सिद्दीकी, बदरुद्दीन और शकील भाई, ये पूरा काफिला, ये पूरा अल्लाह लश्कर खित्ते शिराज हिंद से चलकर खित्ते अल्लामा शिबली नोमानी के इस आजमगढ़ बिग बैश की शोभा को, इस सुंदरता को, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह हमारे इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ने वाला है। आइए आपका भी वेलकम किया जाएगा और साथ ही साथ एहिया प्रधान शादाब भाई माहौल, गुफरान भाई माहौल, मिस्टर भाई अरन, अबू सईद HM ग्रीन सिटी लखनऊ, आसिफ प्रधान बसखारी, इफ्तिखार भाई नगर सुल्तानपुर, इस तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। सभी का शुक्रिया, सभी की मोहब्बतों का, बेपनाह मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूं मैं। नोमान कंपनी उनकी शुक्रगुजार, शुक्रिया अदा करती है आप सभी का। आप लोग समर्थन देते हैं, प्यार देते हैं, जिसके बदौलत ये टूर्नामेंट संभव हो पाता है। तो पावर प्ले का यहाँ पे बैटिंग पावर प्ले की मांग ली गई है बल्लेबाजी साइड से। गेंदबाजी अटैक पे शुभम, जिन्होंने अपने पहले ओवर में 2 विकेट लेके तहलका मचा दिया था, जबरदस्त गेंदबाजी की थी इन्होंने। रजत सिंह और रंजीत यादव जैसे बड़े बल्लेबाजों को आउट कर सनसनी फैला दी थी। पुनः गेंदबाजी तौर पे तैयार, पर पैरों पे लगी, रन आने चाहिए, किसी भी कीमत पे रन आए। दूसरा रन लेना चाहते हैं और आसानी के साथ 2 रन पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। एक और खराब फील्डिंग, लेकिन रन लेने से मना किया अमन ने। आजमगढ़ बिग बैश बहुत ही शानदार, हमारे दोनों अंपायरों ने अब तक बड़े अनुशासन और नियम के साथ इस टूर्नामेंट को सफल बनाया है। तारीफ करनी होगी हमारे इन सभी अंपायरों के पैनलों की। संभवतः लेग बाई का इशारा अंपायर के द्वारा, रन आने चाहिए इस लेग बाई के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया। आजमगढ़ बिग बैश, आजमगढ़ जिला का एक छोटा सा तहसील, सरायमीर का एक छोटा सा सड़ा सा गांव इसरौली, जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है। अब इससे बड़ा और क्या इवेंट हो सकता है आपके लिए कि नोमान शेख जैसा खिलाड़ी आपके इस छोटे से गांव में जन्म लिया और इसकी लोकप्रियता, इस गांव की लोकप्रियता इस जिले में नहीं, इस प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे भारत में बड़े प्यार के नाम से इसरौली का नाम जोड़ा जाता है नोमान के साथ। नोमान शेख ने आजमगढ़ बिग बैश को आयोजन कराकर इस पूर्वांचल में तहलका मचा दिया है। ये टूर्नामेंट की जो लोकप्रियता है वो अपने पर्चे के मोहताज नहीं देख सकते हैं। ग्राउंड का ऐसा कोई भी कोना ना हो जहां हमारे सम्मानित दर्शक ना आए हो। इसी बीच एबीडी चले, सामने है बल्लेबाज धीरज सिंह। इस बार अंदरूनी गेंद, इस अजान के बाद आपको मैच का संस्करण सुनाएंगे आपको।
ये सरजमी एक ऐसी सरजमी है जिसे आजमगढ़ कहते हैं। और बता दूं कि इसमें 8 गेंदों पे मात्र 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे धीरज सिंह, दबाव में है। और अमन 9 गेंदों पे 8 रन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। अवध एक्सप्रेस के नाम से मशहूर सुबह में बेडी, लखनऊ क्रिकेट का एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी खेल का चमक भारत के कोने कोने से गई है। क्या गजब की गेंदबाजी, क्या जबरदस्त विश्लेषण कहा जाएगा। दिल खुश हो जाता है ये सम्मानित दर्शकों को देखकर, जो दूर दराज इलाकों से हमारे आते हैं। छोटे भाई, बड़े भाई, हमारे बुजुर्ग, इन लोगों की दुआएं हैं जो ये टूर्नामेंट ये सफल होता दिख रहा है। एबीडी चले एक बार फिर धीरज के लिए। इस बार दिशाहीन गेंद, अंपायर का डिसीजन, वाइड बॉल। क्या जबरदस्त अंपायरिंग। अंपायरों की बात की जाए तो काफी प्रभावित किया है इस अंपायरिंग पूरे टूर्नामेंट में हमारे अंपायरों की पैनल गौरव यादव, संदीप सिंह राजपूत और संजू सिंह, जिनका भी कल ही शादी की सालगिरह थी और बहुत ही धूमधाम से मनाए हैं ये। मैंने फोटो देखा तो मुझे लगा कि शादी तो नहीं है इनकी, और यहीं पे दिन में साथ में थे और निकल के पूछा भी नहीं। इस बार चले, इस बार बहुत अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद, माफी चाहूंगा 6 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे इसमें लग चुके हैं 50 रन। 3 विकेट के नुकसान के ये चिंता का विषय है। अगले 2 ओवरों के लिए जुड़ूंगा हमारे साथी कमेंटेटरों के साथ, जो हमारे बड़े भाई शाह अफगान और बड़े भाई हारिश मौजूद है। शुक्रिया गुड्डू भाई। तो मैं देख रहा हूं अब तक 6 ओवर में रन कितने आए हैं हमजा, स्कोरिंग बड़ी शानदार हो रही, 50 रन। तो ये गेंदबाजी मैं अच्छी कहूंगा। इस विकेट पे अगर 6 में 50 बना है तो गेंदबाजी अच्छी है, बेहतर गेंदबाजी हुई है। और जो सामने टीम में बड़ी मजबूत टीम थी कामाक्षी ग्रुप लखनऊ, लेकिन बल्लेबाजी निखर नहीं पाई है। और मेहमानों का काफिला एक और नाम मुस्तक आया है। एक टोली लखनऊ से चलकर आ रही, नवाबों के शहर से चलकर आ रही है। हाजी मोहम्मद शादाब साहब मखदूमपुर, जो सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है इस मुकाबले के लिए, इस मैच के लिए, आजमगढ़ बिग बैश के लिए दुबई से चलकर आ रहे हैं। आइए आपका शुक्रिया अदा किया जाएगा। साथ में पूर्व विधायक मोहम्मद आतिफ मोहनलालगंज और कलीम भाई बिसाम, ये एक मेहमानों की टोली ऑन द वे है। एक और मेहमान मैं देख रहा हूं, एक और काफिला जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, जो जौनपुर से चलकर ये काफिला आ रहा है। साथ में जफर सिद्दीकी, आजम सिद्दीकी, हारिस सिद्दीकी, बदरुद्दीन और शकील भाई, इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। और साथ ही साथ कमेटी के कुछ नाम, हसन सैयाफ, यासिर अदनान, शादाब भाई, आर्यन, राशिद शेरवानी, इन तमाम लोगों का शुक्रिया। इस टूर्नामेंट में आपने अपना सब कुछ लुटाया और आपकी मेहनतों का नतीजा ये आजमगढ़ बिग बैश अब एक सुनहरे लफ्ज में अपनी कामयाबी को बयान करता है। आइए चलते हैं सीधा कॉम बॉक्स, जहां पर हमारे सीनियर कमेंटेटर मौजूद है आंखों देकार सुनाने के लिए। शुक्रिया। वकार गेंदबाजी करेंगे रोड छोर से, रेहान संजरी छोर से, अपने आप को रोका है, बेहतर मुकाबला है। ये डेड बॉल का इशारा हुआ दोस्त, और सेमीफाइनल है, बड़ा मुकाबला है। जो जीता पहुंचेगा सपनों की दुनिया में। सपना ये ख्वाब वो नहीं होता है जो हम सो के देखते हैं, सपना ये ख्वाब वो होता है जो हमें सोने नहीं देता है। तो शफकत इस्लाही भी बड़ा मजा ले रहे हैं इस खेल का, तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। वकार रोड छोर से तोड़ना शुरू किया, विकेट पहुंचे गेंद करेंगे, और ये अमान अब खेला है, लेकिन फील्डर वहां पे आ रहे हैं। क्या होगा दोस्त, और ये कैच ड्रॉप किया गया है। और किसका? अमन का। जब अमन रंग में आ जाएगा तो बेमन कर देगा सारे खिलाड़ियों को। एक कैच ड्रॉप हुआ है रेहान संजरी पवेलियन छोर से, मैं देख रहा हूं गेंदबाजी हो रही है। और रेहान संजरी ने भी मैसेज किया है कि शतक या 50 बनाने वाले को 1000, क्राउड कैच करने वालों को 200। शुक्रिया। रेहान संजरी बहुत दूर हैं, लेकिन बिग बैश उनके दिल की धड़कन बना हुआ है, धड़क रहा है बिग बैश। और बुर्ज मोबाइला का भी शुक्रिया। एचएम ग्रीन सिटी अबू सईद खान, आपका भी शुक्रिया इस खेल के साथ जुड़ने के लिए।
और उससे हेलीकॉप्टर के अंदाज में फिर चांस बने हैं, लेकिन गेंद इस पार है। कैच छोड़ो मैच छोड़ो, कैच ड्रॉप हुआ है और इसी 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब यहां पर 56 रन। मुझे मालूम है कि अब बहुत कम वक्त है, सफर कठिन है, वक्त कम। बिग बैश का दूसरा सेमीफाइनल, दूसरे सेमीफाइनल का ये 7वां ओवर, 8+8 का मुकाबला। बड़ी कसी हुई गेंदबाजी की है नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल हर्रा के चंगे। जुबेर चचा सऊदी से लाइव देख रहे हैं। 17 गेंद के बाद दोस्तों बाउंड्री आई है और ये सिर यहां पर, अब ये अमन वहां पर है। फील्डर क्या लाजवाब है, क्या लाजवाब फील्डर, रन नहीं मिला, शाबाश। अगर जीतेगा नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल तो फ्री रहेगा ढाबा, मनचाहा ढाबा फ्री हो जाएगा जुबेर चचा की तरफ से नजीर मेमोरियल के लिए। खेल बड़ा प्यारा है, दिल जीत रहे हैं दर्शक दिल जीत रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। और ये अमन फिर खेला है, इस मरतबा के सीधे कमेंट बॉक्स में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में, और पूरी तरह से 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 62 रन। वकार पे हल्ला बोल रहे हैं, अरफात साहब मुस्कुरा रहे हैं कि जो दर्शक की मांग का जो दर्शक आए हैं, मुफ्ती खुर्शीद साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। नोमान शेख और राशिद शेरवानी की मैं देख रहा हूं मेहनत, और अहले इसराइली को सलाम। मैं जहां से मुकाबला देख रहा हूं शाहबगंज साहब, अमन का जो कैच ड्रॉप हुआ है, ये बढ़िया स्वागत यहां पर हो रहा है। जब किसी भी बैट्समैन को अगर इतना मौका दिया जाएगा बॉल को समझने का, विकेट के बिहेव को पढ़ने का, उसके मिजाज को समझने का, जब इतना मौका दिया जाएगा तो हश्र यही होगा। जी बिल्कुल सही आप कहा कि अगर आप मौका देंगे तो फिर मौका भुनाना जानते हैं अमन वकार। तैयार विकेट पहुंचे गेट करेंगे और ये इस मर्तबा फिर घूम कर खेल रहे थे, लाजवाब डिलीवरी, क्या खूबसूरत। आज एक पैनपन तेज रफ्तार की गेंदबाजी देखी गई है, बहुत अच्छा लगा कर देखकर, आकर्षक। सेमीफाइनल ऐसा ही होना चाहिए। स्कोर 62 है, 7+8 ओवर का मुकाबला है, 7वां चल रहा है, और अगर 90 से कम आप हैं तो खतरे में रहेंगे, खतरे में रहेंगे। अंपटॉस क्या विकेट पहुंचे गेट करेंगे और ये फिर अमन खेला है, खतरे में आ गए हैं, फील्डर वहां पर है, ये क्या करेंगे, लेकिन गेंद बाउंड्री क्रॉस कर जाएगी 6 रनों के लिए। स्कोर 68 रन हुआ है और ये ओवर समाप्त, 7 ओवर 68 रन। तो अमन ने कहा था अपने साथी धीरज से कि जमीन पे बैठकर क्यों आसमान देखता है, परों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। यहां अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी तब काम बनेगा। हाँ, शुक्रिया अफगान साहब, लगातार मुकाबले में 4 चांद लगा रहे हैं अपनी जादुई आवाज से। और एक बड़ा मुकाबला इस आजमगढ़ बिग बैश के दृष्टिकोण से चलता हुआ सेमीफाइनल जैसा नॉकआउट मुकाबला। कौन सी टीम जीतकर फाइनल का टिकट पाएगी और कौन सी हारेगी, घर जाएगी, ये बताने के लिए हमारे सीनियर कमेंटेटर है। लेकिन अब समय आ चुका है उन मेहमानों का जो है मैं शुक्रिया अदा करता चलूं। बॉम्बे ज्वेलर्स जनाब इरफान साहब, आफ्ताब आलम उर्फ अत्तू साहब, जिनकी सदारत में ये टूर्नामेंट चल रहा है, अफजल भाई कोयलाड़ी, रेहान संजरी, पीसीएम ग्रुप देहरादून, राहत संजरी, शाहिद भाई सिंदूरी, जिनका थोड़ी ही देर में अभी आगमन होने वाला है, डॉक्टर फैसल साहब, ताहिर मेमोरियल ट्रॉमा सेंटर फुलपुर आजमगढ़, अरुण कांत यादवपुर विधायक फुलपुर, रिजवान अहमद उर्फ मिस्टर भाई, बिलाल प्रधान चकिया, मोहम्मद शहनवाज उर्फ बबलू फुलपुर, दीपक यादव दीदारगंज, अकबर खान फरिया, शमसे आलम प्रधान गानी, सलमान इस्तियाक, शादाब भाई मंजीरपट्टी, जीशान भाई मंजीरपट्टी, बाबा आजमी, मोहम्मद कासिफ, नौशाद अहमद, सरफराज खान, डॉक्टर सैफुद्दीन नदवी, अब्दुल हादी जफर, अब्दुल बारी जफर, आमिर सिंदूरी, शहनवाज चकिया, भूपेंद्र सिंह मुन्ना, गौरव सिंह बीनू, ब्लॉक प्रमुख मार्टिनगंज यहिया प्रधान, शादाब भाई माहुल, गुफरान भाई माहुल, मिस्टर भाई अरंद, अबू सईद, HM गिरी सिटी लखनऊ, थोड़ी ही दिन में इनका भी आगमन होने वाला है, आसिफ प्रधान बशकारी, इस्तियाक भाई नगर सुल्तानपुर, आले मुस्तफ़ा छोटे बाबू, सत्येंद्र भाई कमलाकांत राजभर वर्तमान विधायक 350 दीदारगंज, मोहम्मद शादाब भाई मखदूमपुर, नफीस अहमद विधायक गोपालगंज, कलीम भाई बिसहाम मिर्जा, मोहम्मद कलीम आंगन ढाबा, अली भाई आलोक गुप्ता मानव सेवा संस्था बलहलगंज, राजिक प्रधान कचरा कोल, नदीम भाई मंजीरपट्टी, आजिम त्रेउंगा, फैसल गुड्डू खंडवारी, कलीम भाई और साथ ही साथ अलीम शेख, एहतशाम खान खुंदनपुर, फुरकान अहमद प्रधान खुंदनपुर, जमाल ट्रैवल्स, और एक काफिला जो मेहमानों का हमारे इस खित्ते शिबली नोमानी के बिल्कुल पड़ोस के जिले
भाई वक्त जाया ना करें, वक्त जाया ना, फील्ड अंपायर वक्त बर्बाद ना करें, क्योंकि अभी इसके बाद एक फाइनल मुकाबले हैं, एक इनिंग सेमीफाइनल की है, इनामों की सेरेमनी है, मेहमानों का वेलकम है, बहुत सारे जो है, और अंपायर से कोई भी खिलाड़ी बहस नहीं करेगा। अंपायर के पास ये अथॉरिटी है कि आपको कहीं से लग रहा है कोई संदिग्ध लैंग्वेज या इस तरह की बातें करता है तो आपके पास अथॉरिटी है, ये कमेटी आपको पूरा मौका दे रही है, अपने हिसाब से आप फैसला कर सकते हैं। आप कोई भी खिलाड़ी या कैप्टन बहसबाजी ना करे, सिर्फ और सिर्फ वक्त जाया होगा, जो अंपायर का फैसला आ चुका हो कतई और आखिरी होगा। आजमगढ़ बिग बैश अपने पहले दिन से आज अंतिम दिन है, फाइनल डे है, लगातार चाहे कमेंट्री पैनल की बात कर लीजिए, अंपायरिंग की बात कर लीजिए, स्कोरिंग की बात कर लीजिए, लाइव स्ट्रीमिंग की बात कर लीजिए, दर्शकों की बात कर लीजिए, कहीं से कोई कमी टूर्नामेंट में नहीं लगी है। और इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट आजमगढ़ का एक तारीखी टूर्नामेंट होने जा रहा है। इतिहास के पन्नों में, इतिहास के औराक में इस आजमगढ़ बिग बैश का जो है जमाल देखा जाएगा। आने वाले वक्त में जब इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा, जब भी तारीख के सफहात को पलटा जाएगा, तो ये आजमगढ़ बिग बैश का नाम आजमगढ़ क्रिकेट में सर-ए-फ़हरिस्त होने वाला है। मैं इसके लिए तमाम ऑर्गेनाइजर कमेटी के साथ साथ तमाम मेहमानों का और साथ ही साथ उन तमाम दर्शकों का भी मोस्ट वेलकम कर रहा हूँ जो इस मुकाबले के साथ जुड़े। साहब अबू सईद खान साहब एचएम ग्रीन सिटी हमारे बीच तशरीफ ला रहे हैं, मैं उनका वेलकम कर रहा हूँ कि आ जाइए, आपका इंतजार था, आप आ रहे हैं। एचएम ग्रीन सिटी अबू सईद खान साहब आपका वेलकम है। और एक नाम जो शाहीना ज्वेलर के नाम से विख्यात है, सलमान इस्तेआक, आपका भी शुक्रिया। ये भी अभी निकले हैं, अफजल मिर्जा भी मैं देख रहा हूँ, इस खेल से लाइव चल रहा है। मुकाबला बेस शुरू किया जाए तो बेहतर होगा। 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 68 रन है, 68 8वां बॉल लेके आ रहे हैं। तो अबू सईद खान साहब आपका शुक्रिया, एचएम ग्रीन सिटी। और कासिम बाबू के बाद करने के लिए आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि अफजल मिर्जा देख रहे हैं, और सलमान इस्तेआक साहब आपका भी शुक्रिया। तो ये बेहतर खेल होगा। अमन कुछ अच्छा गेम शो किया है, 3 छक्का पिछले ओवर में लगा दिया, जिसने को बढ़ाया है। हारिश भाई जरा सा रोकूंगा, और डाइस पर जो बच्चे बैठे हैं वो जरा सा कुर्सियां खाली कर दे, क्योंकि मेहमानों का एक हुजूम हमारे बीच इस वक्त जुड़ने वाला है। और जो कमेटी मेंबर है फौरन नोमान शेख से राब्ता कायम करें। इस 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब यहाँ पर 72, बहुत देर के बाद धीरज के बल्ले से मैं देख रहा हूँ ये चौका आया है। कितनी का टारगेट 5 गेंद बची हुई है, तो एक वक्त लग रहा था कि टीम 70-75 पर बनाएगी, लेकिन अमन 3 छक्का लगाकर बताया कि 90 रन देख रहे हैं, 5 गेंदें बची हैं, 72 बन चुके हैं। दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है। अफगान भाई मैं एक बार आवाज दे रहा हूँ कमेटी के तमाम मेंबर से, फौरन इस्तकबालिया गेट के पास नोमान शेख से मुलाकात करें। मेहमानों का एक काफिला आ रहा है और इस्तकबाल करना है। फौरन कमेटी के तमाम लोग पहुंचे, नोमान शेख से मुलाकात करें फौरन। तो ये यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि तो दोस्तों यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि धीरज रन आउट होकर वापस जा रहे हैं। स्कोर यहाँ पर रुका हुआ है 72 रन। रेहान संजरी में देख रहा हूँ जो पहुंच नहीं पाए इस मामले में, लेकिन वीडियो कॉलिंग से लाइव मुकाबला देख रहे हैं। रेहान संजरी आपका शुक्रिया, जो वीडियो कॉलिंग के जरिए, इस नेटवर्क के जरिए कभी कहा गया था कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो आज वो दुनिया मुट्ठी में है। इस मुकाबले को लाइव देखने के लिए रेहान संजरी, पीएसएम ग्रुप देहरादून उत्तराखंड आपका शुक्रिया। नए बल्लेबाज पृथ्वी के साथ आ रहे, स्कोर 72 है, 4 गेंदें बची हुई हैं। मजा आ रहा है इस मुकाबले में। आजमगढ़ बिग बैश में आए हुए दर्शकों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का। हारिस मंसूरी आए हैं, हारिस मंसूरी आए हैं दोस्त बल्लेबाजी करने के लिए। एचएम ग्रीन सिटी अबू सईद खान साहब जो एक ऐसा आशियाना बना के लोगों को दे रहे हैं जिन्हें कहा गया कि हिंदू मुस्लिम हरा भरा शहर, एक आबाद कर रहे हैं, एक हिंदुस्तान को बना रहे हैं, जिसे एच फॉर हिंदू, एम फॉर मुस्लिम, ग्रीन फॉर हरा, सिटी फॉर शहर, तो ये जो इनका अपना नाम दिया है ये बेहतर है। आइए अबू सईद खान साहब आपका शुक्रिया इस समय इनके साथ जुड़ने के लिए।
ये कासिम बाबू, कोलकाता में बाबू का नाम मिला, वरना ये कासिम खान है। पूरा हिंदुस्तान घूमकर खेलता है ये गेंदबाज, और ये फिर ये अमन घूम कर खेल रहे थे, संभावना बन रही है, क्या होगा फिर कैच। आज किस्मत के बहादुर हैं, रन नहीं ले रहे हैं, और वहां पे दोस्त क्या करेंगे, ये रन कितना तड़पाएगा, कितना परेशान करेगा कामाक्षी ग्रुप को। रन नहीं लिया, जीवन दान मिल गया। आज बहुत जीवन दान मिले हैं अमन को कि गर्दिशें लौटेंगी बलाएं लेकर, घर से निकला था माँ की दवाएं लेकर, तो संभवतः माँ की दवाएं लेकर निकले थे, लेकिन यहाँ 2 रन तो थे, रन क्यों नहीं लिए, ये पछताना होगा। एक एक रन की बड़ी कीमत है। बूंद बूंद से दरिया, दरिया से सागर, सागर से समंदर बनता है। हारिस मंसूरी ने समझाया है कि अमन, हर एक रन की बड़ी कीमत है। कहा गया ना कि हर एक पानी की अपनी कीमत है, हर एक पानी की एक कीमत है, लेकिन हर पानी जमजम नहीं होता। अफगान भाई, मैं देख रहा हूँ हमारे इस टूर्नामेंट के मेहमान खास जिनका इंतजार बहुत देर से किया जा रहा था, ये पूरी मुंतजमीन कमेटी अपने इस मेहमान के लिए बिल्कुल परेशान थी। अब ओ पल ओ लम्हा आ चुका है। हमारे इस टूर्नामेंट के एक और मेहमान खास अबू सईद खान साहब, HM ग्रीन सिटी लखनऊ से चलकर आए हैं। इस टूर्नामेंट की शोभा को बढ़ा रहे, इस टूर्नामेंट की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं अबू सईद खान साहब, जो किसी तारीफ और तारुफ के मोहताज नहीं। एक मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ ये चेहरा हमारे डाइस की जीनत बन चुका है। ये पूरी मुंतजमीन कमेटी या आजमगढ़ बिग बैश अपने इस मेहमान खास का शुक्रिया अदा कर रही है। अबू सईद खान साहब, HM ग्रीन सिटी लखनऊ। तो हारिस फिर एक जीवन दान मिल गया, यहाँ पे अमन को छक्का निकल गया। यासिर के दोनों हाथ के बीच में से गैप बनाते हुए 6 रन के निकल गए। स्कोर 78, हमजा 78। जबरदस्त ये खेल चल रहा है। अमन किस्मत के साथ अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, रन बना रहा अपनी टीम के लिए। जो काम रवि नहीं कर सके वो काम अमन कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। कासिम बाबू तैयार, रेहान सेंचुरी छोर से, और फिर घूम कर खेला, फिर कैच की संभावना, क्या इस बार कैच होगा, और फिर कैच छूटा। आज ये चौथा जीवन दान मिला है दोस्त, आज कैच नहीं आउट होने वाले हैं। और ये दोस्त यहां पर फिर आप देख रहे हैं कि 1 रन और। अब ये क्या होगा दोस्त, यहां पर 2 रन तो दौड़ के पूरा किया गया है, और ये थर्ड अंपायर की तरफ पहुंचे हैं, रन आउट के लिए थर्ड अंपायर की तरफ पहुंचे हैं। तो बहुत ही प्यारा ये खेल, बहुत ही ये खेल चल रहा है यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ। लेकिन आज अमन का दिन है, इतने कैच छोड़ते हुए कम देखा गया था ग्राउंड पर। एक ही प्लेयर के 4-5 कैच छूट रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा कि आज क्रीम ज्यादा लगा के टीम आई है। सिर्फ अमन के लिए कैच छूटे जा रहे हैं, लगातार कैच छूटे हैं। स्कोर इसी 2 के साथ अभी मैं देख रहा हूं थर्ड अंपायर की तरफ फैसला पेंडिंग है। यह आजमगढ़ बिग बैश है, नोमान शेख की मेहनत ये रंग लाई है, मेहमानों का तांता लगा है, दर्शकों का एक लंबा हजूम है। कुर्ब जवार से जो दर्शक आए उनका शुक्रिया, आप नहीं होते तो टूर्नामेंट अधूरा रहता, आप आए हैं तो टूर्नामेंट। टोटल स्कोर अभी पेंडिंग है, 78 है। अभी जो रन ऐड होगा इसके बाद 78 बने हैं। और उन तमाम मेहमानों का शुक्रिया मैं अदा करता चलूं, ये हमारी मजबूरी है। और कोई भी टूर्नामेंट हो, बहुत सारे अखराजात होते हैं, और हमारे इसी मेहमानों के थोड़े थोड़े टाउन की वजह से कोई भी टूर्नामेंट कामयाब होता है। उसी नामों की फहरिस्त में एक नाम और मैं देख रहा हूं सर फहरिस्त हो रहा है, रेहान संजरी साहब, PCM ग्रुप देहरादून। शुक्रिया अदा कर रही है ये मुंतजमीन कमेटी, साथ साथ नोमान शेख आपका स्पेशली शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपने इस टूर्नामेंट में कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ी, खिलाड़ियों के लिए हो, मुंतजमीन कमेटी के लिए हो, दर्शकों के लिए हो, लगातार अपने कल्ब के पैमाने को आपने वसी किया है। एक मेहमानों का काफिला मैं देख रहा हूँ, अबू सईद खान साहब, HM ग्रीन सिटी लखनऊ, जो हमारे बीच इस वक्त तशरीफ फरमा है, हमारी डाइस की जीनत बन चुके हैं। शुक्रिया आपका। ये बड़ा मुकाबला चल रहा है, आइए चलते हैं इस मुकाबले में बचे हुए खेल का आंखों देखे हाल सुनाने के लिए मौजूद है हमारे सीनियर कमेंटेटर। शुक्रिया। अमन स्ट्राइक पर हैं, 89 रन बना है दोस्त, 89 रन बना है यहाँ पर। ये 8 ओवर की लॉस इन 1 हो गई संभवतः। तैयार है कासिम बाबू गेंदबाजी करने के लिए, रन बना लिया है गिरते पर लड़खड़ाते हुए टीम।
और फिर ये अमन घूम कर खेला है इस मरतबा यहाँ पर ये आउट, अब जाके अंत में आउट हो गए, अंत में आउट हुए। 82 बना है, 80 का टारगेट, 80 का टारगेट रख दिया गया है यहाँ पर। और 80 का किस तरह से पीछा करेगी टीम नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल। और अगले ओवर की जब इनिंग शुरू होगी तो कमेंट्री के लिए हारिस आजमी को जोड़ूंगा, क्योंकि अभी 2 ओवर है, किसी की बारी है। बेहतर ये मुकाबला शो किया गया यहाँ पर, ये बहुत ही अच्छी हुई है। कैच नहीं छोड़ते तो ये टीम 55 से 60 तक दिख रही थी जिस तरह से बल्लेबाजी हुई थी, लेकिन शुक्रिया अफगान साहब। तो ये बड़ा मुकाबला है, टॉस हारा था टीम कैप्टन डीएसटी लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवरों में 82 बनाया है, 80 का टारगेट दिया है। किस तरह से इस मुकाबले को जीत पाएगी नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल की टीम, ये आने वाला वक्त तय करेगा, या फिर डीएसटी लखनऊ के गेंदबाजों के सामने अपने घुटने टेकेगी। इन सारे दृश्य के लिए मैं दूसरी पारी में मैं चलूंगा कॉम्बॉक्स। उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करता चलूं, जो खिलाड़ियों के लिए डकआउट बना है बराए मेहरबानी आप खाली कर दें। जो भी मोतबर लोग बैठे हैं, जो भी मेहमान हो, दर्शक हो, जो भी लोग बैठे हो, ये कमेटी का फैसला है और ऐलान है कि आप डकआउट को खाली कर दें। खिलाड़ियों के लिए डकआउट बनाया गया, बड़ी मेहरबानी होगी। और साथ ही साथ उन तमाम दर्शकों से, मेहमानों से, खिलाड़ियों से मेरी एक मोतबाना इल्तमास है, गुजारिश है और ये अपील है कि आवागमन बाधित ना हो। आप बराए मेहरबानी अपनी वाहन को पार्किंग एरिया में लगाते रहे। हमारे बीच इस वक्त मेहमान खास बनकर इस टूर्नामेंट की आन बान शान बनकर आए हैं अबू सईद खान साहब। एचएम ग्रीन सिटी लखनऊ आपका मोस्ट वेलकम कर रहा है, ये आजमगढ़ बिग बैश। और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करता चलूं डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब, ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर फुलपुर, और साथ ही साथ रेहान संजरी पीसीएम ग्रुप देहरादून। शुक्रिया, हमारे आजमगढ़ का एक ऐसा नाम, एक ऐसा चर्चित चेहरा इस आजमगढ़ में कहीं से कोई भी कमी नहीं छोड़ता। क्रिकेट का मैदान हो या कोई और, जहां भी उसे आवाज दिया जाता है, अपने मौजूदगी का एहसास दिलाने वाली शख्सियत जो शख्स से शख्सियत बन गई, वो नाम है जनाब रेहान संजरी साहब। आपका शुक्रिया, पीसीएम ग्रुप देहरादून। और साथ ही साथ शाहिद सेंदुरी, जिनका थोड़ी ही देर में आगमन होने वाला है, डॉक्टर फैसल साहब, ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, अरुण कांति यादव पूर्व विधायक फूलपुर, रिजवान अहमद उर्फ मिस्टर भाई, बिलाल प्रधान चकिया, मोहम्मद शहनवाज उर्फ बबलू फूलपुर, दीपक यादव दीदारगंज, शम्स आलम प्रधान गाहनी, सलमान इस्तेक बारा, जीशान भाई मंजिलपट्टी, बाबा आजमी, मोहम्मद काशिफ, नौशाद अहमद, सरफराज खान, डॉक्टर सैफुद्दीन नदवी, अब्दुल हादी जफर, अब्दुल बारी जफर, आमिर सेंदुरी, शहनवाज चकिया, भूपेंद्र सिंह मुन्ना, सौरभ सिंह बीनो, ब्लॉक प्रमुख मार्टिनगंज, यहिया प्रधान, शादाब भाई माहुल, गुफरान भाई माहुल, मिस्टर भाई आनंद, अबू सईद खान, एचएम ग्रीन सिटी, जिनका आगमन हो चुका है और लगातार डाइस की जीनत बने हुए हैं। आपका शुक्रिया अदा कर रही है मुंतज़मीन कमेटी, आसिफ प्रधान बशखारी, इफ्तिखार भाई नगर सुल्तानपुर, आले मुस्तफ़ा, छोटे बाबू, सत्येंद्र भाई, कमलाकांत राजभर वर्तमान विधायक 350 दीदारगंज, मोहम्मद शादाब भाई मखदूमपुर, नफीस अहमद विधायक गोपालगंज, कलीम भाई बिसाहम मिर्जा, मोहम्मद कलीम आंगन ढाबा, अली भाई आलोक गुप्ता, मानव सेवा संस्था बलहालगंज, राजिक प्रधान कजरा कोल, नदीम भाई मंजीरपट्टी, आसिम टेउंगा, फैसल गुड्डू खंडवारी, कलीम भाई मोहम्मदपुर, हलीम शेख, आमना ज्वेलर्स, जमाल ट्रैवल्स, एहतशाम खान खुंदनपुर, एचएम ग्रीन सिटी, फुरकान अहमद प्रधान खुंदनपुर। उन तमाम लोगों के साथ साथ जो है एक टोली जो लगातार पहले दिन से नहीं कह सकते, जब इस बिग बैश की डेट आई थी, अनाउंसमेंट हुआ था, तभी से हरकत में आ गई थी। वो टोली है हसन सयाफ, यासिर, अदनान, नोमान, शादाब, आर्यन, राशिद शेरवानी, अमजद भाई बखरा, उन तमाम लोगों का भी साथ ही साथ शुक्रिया अदा किया जा रहा है। एक और टोली जो चलकर हमारे इस टूर्नामेंट में आने वाली है, उससे पहले मैं देख रहा हूं एक और नाम बखरा की सरजमी से जुड़ रहा है, अहमद भाई बखरा, दमास प्रॉपर्टी ट्रेडिंग कंपनी के ओनर है, प्रोप्राइटर है। थोड़ी ही देर में उनका भी आगमन हमारे लिए बाइसे फख्र होगा। इस वक्त डाइस की जीनत अबू सईद खान, एचएम ग्रीन सिटी लखनऊ, आपका शुक्रिया। डकआउट जरा सा खाली कर दे खिलाड़ियों के लिए, वरना आपके साथ कोई हादसा हो सकता है। आपके साथ कोई
रन कटौती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप बराए मेहरबानी डकआउट खाली कर दें, मेरी आपसे मोहतबाना इल्तिमास है। लगातार अगर लाइव स्ट्रीमिंग की बात की जाए तो शादाब आरएन स्पोर्ट के जरिए, कमर आसिफ कस्बा माहौल स्पोर्ट और आफ्ताब माहौली आजमगढ़ क्रिकेट लाइव, और वहीं पर मैं देख रहा हूँ हसीब भाई बद्दोपुर क्रिकेट लाइव HM, और साथ में MS आजमी राशिद बखरामी के साथ साथ एक यूट्यूब चैनल वाई स्पोर्ट, जो इस पूरे दृश्य को, इस पूरे नज़ारे को पूरी दुनिया को दिखा रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, मुंबई, दिल्ली ही नहीं, बल्कि सरहदों के उस पार हमारे इस दृश्य को, हमारे इस मनाजिर को पहुंचा रहा है। उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और मैं देख रहा हूं एक और मेहमानों की टोली, हाजी मोहम्मद शादाब भाई मखदूमपुर, जो दुबई से चलकर आ रहे हैं इस मुकाबले के लिए। आइए, आपका मोस्ट वेलकम किया जाएगा। और उनके साथ पूर्व विधायक मोहम्मद आतिफ मोहन लालगंज को देखा जाएगा, कलीम भाई बिसहम को देखा जाएगा। उन तमाम मेहमानान इकराम का इंतजार किया जा रहा है। राशिद प्रधान भावपुर जौनपुर का भी थोड़ी देर में आगमन हो रहा है। जावेद सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में एक काफिला चलकर आ रहा है, इस टूर्नामेंट से जुड़ने जा रहा है। आइए, आपका भी मोस्ट वेलकम है। जावेद सिद्दीकी सपा नेता जौनपुर, जफर सिद्दीकी, आजम सिद्दीकी, हारिश सिद्दीकी, बदरुद्दीन और शकील भाई, इन तमाम लोगों का भी यह मुंतज़मीन कमेटी शुक्रिया अदा कर रही है। मोहम्मद सलमान शाहीना ज्वेलर्स खेतासराय जौनपुर, साथ में जफर सिद्दीकी और रुस्तम साहब, शाहिद सिंदुरी, रेहान संजरी, डॉक्टर मोहम्मद फैसल और बिलाल प्रधान चकिया, आफ्ताब आलम उर्फ अत्तू साहब, अफजल भाई कोयलाड़ी और साथ में साथ अमजद भाई बखरामी, तमाम लोगों का शुक्रिया। ये आजमगढ़ है। आजमगढ़ हमेशा अपनी दरिया दिली के लिए जाना जाता है। आजमगढ़ की जो एक विरासत रही है, आजमगढ़ की जो एक परंपरा रही है, आजमगढ़ का जो एक कल्चर रहा है, आज उस परंपरा को, आज उस कल्चर को आज आजमगढ़ बिग बैश के जरिए अहले इसरौली ने और भी बुलंद किया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, सल्यूट पेश करता हूं। आइए, पारी की शुरुआत हो। इस दूसरी इनिंग में सीधे चलते हैं अपने सहयोगी कमेंटेटर, हमारे सीनियर कमेंटेटर जो कम बॉक्स में मौजूद है और अपनी खूबसूरत अल्फाज के जरिए आपको रूबरू करेंगे। आइए, सीधा चलते हैं कम बॉक्स। जी शुक्रिया अबू साद साहब। आजमगढ़ बिग बैश क्रिकेट टूर्नामेंट का ये दूसरा और आखिरी सेमीफाइनल मुकाबला, टॉस हार कर PSD कामाक्षी ग्रुप ऑफ लखनऊ ने 80 रनों का लक्ष्य दिया है नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, और उनके दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आसिम और विशाल की जोड़ी मैदान पर है। पहली गेंद आसिम के लिए, बल्ले का मुंह खोला, तिरछा किया और आड़े बल्ले से गेंद को गले की जानिब ढकेल कर 1 रन पूरा किया, अपना खाता खोला। 80 के जवाब में इस समय 1 पर आसिम, जबकि टीम की स्कोरिंग का आगाज सिंगल से। अबू सईद खान एशियन ग्रीन सिटी ऑफ लखनऊ, रेहान संजरी PCM ग्रुप डायरेक्टर ऑफ देहरादून उत्तराखंड, नौमान शेख, राशिद शेरवानी, हसन सैयाफ, अदनान, यासिर अरफात, मिस्टर नूरुद्दीन और नूरुर रहमान को मुबारकबाद इस खूबसूरत टूर्नामेंट के लिए। पूरी कमेटी को मुबारकबाद, पूरे डिस्ट्रिक्ट को मुबारकबाद इस खूबसूरत टूर्नामेंट के लिए। एक बड़ा मजमा, एक बड़ा क्राउड इसरौली की इस मैदान पर आजमगढ़ बिग बैश क्रिकेट टूर्नामेंट। हारिस भाई, मैं माजरत चाहता हूँ, एक अनाउंसमेंट कमेटी की तरफ से है। जो खिलाड़ियों के लिए डकआउट बना है उसमें बिना यूनिफॉर्म कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी पाया गया। डकआउट जो खिलाड़ियों के लिए बनाया गया ड्रेसिंग रूम, उसको खाली कर दें। बहुत ही करारा शॉट, बैटिंग पावर प्ले का एडवांटेज मिलता हुआ विशाल को। खाता खोला चौके से, बाउंड्री से। स्कोर कार्ड इस समय 5 के ऊपर दिखाया जा रहा है। मुशर्रफ साहब बिलरियागंज इस टूर्नामेंट को कहीं ना कहीं लाइव कवरेज कर रहे हैं। आईवे तमाम दर्शकों का स्वागत कर रहा है आजमगढ़ बिग बैश क्रिकेट टूर्नामेंट,
जो न केवल इस मुल्क में हिंदुस्तान में बल्कि खलीजी ममालिक में भी इस बिग बैश क्रिकेट टूर्नामेंट की शोहरतों का डंका बज रहा है। जो खौफ देखा था राशिद शेरवानी, नोमान शेख, कैट ड्रॉप, चिड़िया चुन चुकी दाना, खेत हो गया खाली, अगले पल का इंतजार करना होगा। लेकिन सवाल ये है क्या विशाल दोबारा ये गलती करेगा? क्योंकि जहन में एक बात ही आती है, जब शेर घायल होता है तो बड़ा खूंखार होता है, बहुत ही आतंक हो जाता है। बहरहाल एक जीवन दान यहां पर मिला है मिस्टर विशाल लेफ्ट हैंड बैट्समैन को। टूर्नामेंट को कई चैनलों के माध्यम से खलीजे ममालिक तक भी इसकी शोहरतों का बिगुल बज रहा है। आजमगढ़ बिग बैश क्रिकेट टूर्नामेंट, ये देखिए चतुराई के साथ गेंद को डिलीवर किया, लंबाई को खींचा, गति परिवर्तन किया। ये चतुर चालाक गेंदबाज बिल्कुल अचंभे में डाला, गिलीमा में डाला बैट्समैन को, बिल्कुल एक हैरत अंगेज गेंद जिसे पूरी तरह से मात दिया। चारों खाने चित, किसी प्रकार का नुकसान नहीं, सब कुछ अपनी जगह सुरक्षित। 7 का स्कोर कार्ड, वाइट का इशारा, बड़ा प्यारा अंदाज है अंपायर संजीव सिंह का। मानो ऐसा लग रहा है कि बिग बैश के ग्राउंड पर कोई मदमस्त हवाएं चल रही हो या रिमझिम सावन की फुहारों में कोई मोरनी मदमस्त अदाओं के साथ पंख को फैला रही हो। क्या सुंदर दृश्य जो मन को भा गया। स्कोर 8 रन 80 के जवाब में। ये देखिए क्या लाजवाब आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक, वाकईतन बहुत ही प्यारा। एक अगर बात की जाए तो अव्वल दर्जे का स्ट्रोक, आली दर्जे का स्ट्रोक। बैट और पैड को साथ लिया, सीधे बल्ले से हाफ वाली पर लेकर गेंद को बिल्कुल लॉन्ग ऑफ की दिशा दिखाया 4 रन के लिए। हवाई रास्ते और जमीनी रास्ते को पकड़ती हुई गेंद दनदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। पावर प्ले का भरपूर एडवांटेज, उसका पूरा फायदा मिलता हुआ यहां पर विशाल, एक कैच भी उनका छूटा है, एक जीवन दान मिला है। वो जीवन दान का भरपूर फायदा उठाते हुए नई जिंदगी, जो नई लाइफ मिली है, उसका पूरा बेनिफिट। अच्छी फील्डिंग, फॉलो थ्रो में कोई रन नहीं। और ओवर की समाप्ति का भी ऐलान कर दिया है अंपायर ने। इस ओवर की समाप्ति के बाद आइए देखते हैं स्कोर कार्ड। 12 बिना किसी क्षति, बिना किसी नुकसान के 80 के जवाब में नसीर मेमोरियल हॉस्पिटल। और थोड़ी ही देर में मैं देख रहा हूं मिर्जा मोहम्मद कलीम साहब आंगन ढाबा इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ने वाले हैं। आइए, आपका खैर मकदम है। एक और मेहमानों की टोली मिर्जा मोहम्मद कलीम आंगन ढाबा के साथ साथ मैं देख रहा हूं एक और टोली मोहम्मद फुरकान, उबैदुल्ला जमीर, फुरकान अहमद मुजफ्फरपुर से चलकर थोड़ी ही देर में हमारे इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाने वाले हैं। अबू सईद खान साहब HM ग्रीन सिटी तशरीफ उनके चारों दिशाओं में एक अच्छी खासी तादाद ये आजमगढ़ बिग बैश की उपलब्धियों में से एक उपलब्धि। मैं तमाम दर्शकों का मोस्ट वेलकम, स्वागत और खैर मकदम कर रहा हूं आजमगढ़ के इस खूबसूरत प्रांगण में, इस ऐतिहासिक मैदान में। आइए चलते हैं सीधा कॉम बॉक्स इस वर्ग की कहानी को सुनने के लिए। थैंक यू धीरज सिंह, धीरज टू आसिम। इस मर्तबा गेंद कारपेट के सहारा तेजी के साथ पहुंची फील्डर के हाथ में, जो लॉन्ग ऑन है, वहां से गेंद फील्ड होकर खतरे वाले छोर पर बॉलिंग एंड पर गेंद वापस आई। लेकिन तब तक बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन और जोड़ने का। स्कोर इस समय धीरे धीरे स्कोर कार्ड जा पहुंचा है, रनों की संख्या 13 के ऊपर जा पहुंची है। 13 रनों की भागीदारी एक ओवर के खेल में, यानी 7 बालों पर अब तक 13 रनों की साझेदारी हुई है, जबकि बैटिंग पावर प्ले चल रहा है। बहुत बड़ा क्राउड, कहीं से कोई स्टैंड खाली नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान यहां पर नजर आ रहा है। और इस टूर्नामेंट में मुझे एक शेर याद आ गया कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपके माथे पर कुछ भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। बिल्कुल जो एक मैसेज देने का प्रयास किया इस सरौली
आजमगढ़ बिग बैश क्रिकेट टूर्नामेंट गंगा जमुनी तहजीब का ये टूर्नामेंट बिल्कुल उसका अलंबरदार बनता हुआ नजर आ रहा है। खूबसूरत ये टूर्नामेंट, और उस पे धीरज की अगली गेंद पटकी हुई गेंद, शोल्डर का इस्तेमाल किया, बहुत ही प्यारी गेंद। इस मर्तबा कुल लाइन से थोड़ा सा पहले गेंद को टिप्पा खिलाया और लगभग स्पोर्ट वाले सिरे से गेंद विकेट कीपर के हाथों में जा समाई। अच्छी गेंदबाजी यहां पर धीरज द्वारा, परिस्थितियों को भांप रहा है, चूंकि वक्त कम है, सफर लंबा है। यहां पर अगर हम लखनऊ की दृष्टिकोण से बात करें तो इस कम रन को सुरक्षित रखना ये इतना आसान काम नहीं, बहुत ही टेढ़ी खीर है। ये देखिए करारा शॉट, यही तो है क्रिकेट की खूबसूरती। इससे पहले आपने देखा एक गेंद बहुत प्यारी थी, लेकिन उसके बाद तुरंत दूसरी गेंद पर हमला किया अमन मिस्टर विशाल 6 रन के लिए। तो ये कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर सवार होती है। ये क्रिकेट की अजीब दास्तान है। इसलिए क्रिकेट में हर वक्त अपने आप को चौकन्ना रखना होगा, अपनी टीम के लिए 100% और अपना 100 देना होगा। फिर से पटकी हुई गेंद यहां पर, और ये वाइड का इशारा, एक बड़ा बाउंस, एक एक्स्ट्रा बाउंस, एक अतिरिक्त उछाल के साथ गेंद विकेट कीपर के हाथों में, और अंपायर एक बढ़िया निर्णय आता हुआ कमेंट्री बॉक्स की तरफ। अच्छा, इस टूर्नामेंट को कई चैनलों पर देखा जा रहा है, वाई स्पोर्ट्स बेंगलुरु कर्नाटका, आर्यन क्रिकेट आजमगढ़, कस्बा माहौल फेसबुक पेज पर, आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर, पीडीबी बद्दोपुर लाइव क्रिकेट पर, एमएस क्रिकेट लाइव क्रिकेट पर। ये टूर्नामेंट दूर तक देखा जा रहा है, यानी खलीजे ममालिक तक इसकी शोहरतें हो रही हैं, परचम लहराया जा रहा है। इस मर्तबा बहुत ही प्यारा छक्का, गगन बेदी स्टोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर, काफी देर तक गेंद आकाश के ऊपर टिमटिमा रही थी। टिमटिमाती हुई गेंद बिल्कुल बाउंड्री के करीब जाकर गिरी 6 रन के लिए, लेकिन जो रन चाहिए था वो विशाल को मिल चुका है, और टीम इस शॉट से काफी खुश होगी। स्कोर कार्ड देखें, छक्के की बदौलत 26 विदाउट लास्ट। सेकंड ओवर प्रोग्रेस बाय धीरज टू मिस्टर विशाल, लेफ्ट हैंड बैट्समैन एंड राइट हैंड। अच्छी गेंद, फिर से ऊंचा शॉट, आवाज निकली है, मधुर आवाज आई है, लेकिन यहां पर बढ़िया रनिंग कैच राहुल द्वारा लपका गया है स्क्वायर लेग क्षेत्र में। विशाल आउट। आकाश तिवतिया ने यह कैच किया है, शानदार कैच। 26 पर ये पहली विकेट का पतन होता हुआ, पहला आघात, दूसरा ओवर धीरज द्वारा है, और एक बड़ी सफलता। राशिद प्रधान मुबारकपुर इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं। कासिम पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए। अबू सईद खान एमएच गिरी सिटी ऑफ लखनऊ, हिंदू मुस्लिम का प्रतीक रहा है एशियन ग्रीन सिटी ऑफ लखनऊ, जिसके ओनर अबू सईद खान हमारे बीच जलवा फरोज। इनके अलावा बहुत सारी शख्सियतें, रेहान संजरी डायरेक्टर ऑफ पीसीएम ग्रुप ऑफ देहरादून उत्तराखंड, ऐसे बड़े चेहरे, राशिद भाई, ये तमाम चेहरे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये हारिस भाई, यहाँ पर आज जो है इनाम बहुत ज्यादा आए हैं, लेकिन अभी तक कोई लेने वाला नजर नहीं आ रहा है। ये इनाम खिलाड़ियों के लिए भी है, दर्शकों के लिए भी है। साबिर बुर्ज मवेला सरामीर 100 करने वाले बल्लेबाज को 1000, 50 करने वाले बल्लेबाज को 500, और वहीं पर मैं देख रहा हूँ अजीम अहमद साहब मुमरा से जो चलकर आए वो स्टेज पर आ जाएं। जनाब अजीम अहमद साहब, 3 छक्के पर 3000 रुपए की इनाम है। अगली गेंद इस ओवर की, हल्की सी अपील भी हुई, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, नकारा, और साथ ही साथ इस ओवर की समाप्ति का ऐलान कर दिया है। बहुत ही प्यारा ये टूर्नामेंट। ओवर की समाप्ति के बाद आइए स्कोर कार्ड की तरफ रुख करते हैं। 26 पर 1, 2 ओवर की समाप्ति के बाद नसीर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, तो ये ओवर समाप्त हो चुका है। मैं अपने तमाम मेहमानों का, पूरे क्राउड का शुक्रिया अदा करता हूं शेर के साथ, कि जिला अपना वतन में खुद ही मशहूर जमाना है।
यहाँ का जर्रा जर्रा जोशे कौमी का फसाना है। यहाँ सबकी जबानों पर मोहब्बत का तराना है। ये शिबली का वतन है, बोध जी का आस्ताना है। ये खित्ता सबसे पहले देश पर कुर्बान होता है। यहाँ का नौजवान ब्रिगेडियर उस्मान होता है। बहुत खूब। मैं अब आगे कम्युनिटी पैनल में थोड़ा सा बदलाव करना चाहता हूं और आपके सामने बिहार से आए हुए अपने मेहमान कमेंटेटर से आपकी मुलाकात कराऊं, मिस्टर मुन्ना मुख्तार, कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपना बनाऊं तो जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत लिखने पढ़ने में बड़ी आसान लगती है, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। थैंक यू। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा पड़वाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा पड़वाने को जलना सिखाती है। रास्ते पे चलने वाले को ठोकर तो लगती है, लेकिन ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। तो यहाँ पर देखिए, अब एक ऐसा परिस्थिति यहाँ पर बन गई है DSD कामाक्षी ग्रुप लखनऊ के लिए कि आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। रास्ते कठिन है और इस कठिन रास्ते पे चलना होगा और यहाँ से अपनी टीम के लिए कॉमबैक करनी होगी। गेंदबाजी करने के लिए रेहान संजरी पवेलियन एंड से तीसरी ओवर की कमान जिसान के कंधों पे सौंपी गई है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त स्कोर नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल का 26। एक विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज विशाल क्या क्लासिकल स्ट्रोक खेल रहे थे। एक पंच करते हुए क्या बेहतरीन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौका लगाया था, दर्शनीय स्ट्रोक थी, लेकिन उनका विकेट आ चुका है। एक विकेट मिली है, कॉमबैक करने का एक रास्ता मिला है। 2 के बाद 26, लक्ष्य 80 रनों का। आजमगढ़ बिग बैश 2023 एडिशन फर्स्ट पर्सन नोमान एंड कंपनी। अच्छी गेंद ले खींच कर रखा, थोड़ा सा गति मिश्रण, सीधा विकेट कीपर मुन्ना भाई, पास कोई रन नहीं। मैं देख रहा हूं एक नाम आसिफ भाई बखरा जो दुबई से लाइव मुकाबले के साथ जुड़े हैं। आसिफ भाई बखरा दुबई से लाइव मुकाबले के साथ जुड़े हैं और इस टूर्नामेंट के लिए ढेर सारी दुआएं कर रहे हैं। उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं मुंतजमीन कमेटी। एक गेंदे डाली गई है और क्या गजब का लेंथ रहा है और ये टूर्नामेंट को लगातार बधाइयों पे बधाइयां आती हुई एक लगातार सभी उत्तर प्रदेश के जितने भी चाहने वाले क्रिकेट प्रेमी हैं वो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से बधाइयां भेजते हुए सभी का शुक्रिया। और इस बार देखिए लेंथ बॉल पिक कर लिया और यहां पर मौका है, लेकिन मौका फील्डरों के पास नहीं, दर्शकों के पास है। फ्लैट 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 6। ये शॉट करक करक करक। अब जिया जाए धड़क धड़क धड़क। ये धड़कने किसकी धड़केगी, ये रफ्तार किसकी बढ़ेगी। क्या जबरदस्त ये स्ट्रोक निकलता हुआ बल्लेबाज आसिम के बल्ले से। आसिम का बल्ला अब तक खामोश था, लेकिन अब जैसे विकेट गिरा विशाल का, अब चार्जेबल होते हुए। ओहो, यहां मत डालो आसिम को, स्लॉट में डाला, पार किया, पार्किंग लॉट में। यूज 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 मैक्सिमम। व्हाट अ शॉट, दैट्स अ मैग्निफिशिएंट। क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है। रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जप चाहिए। रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जप चाहिए। हम तो हैं क्रिकेट के दीवाने, हमें तो आजमगढ़ बिग बैश चाहिए और आजमगढ़ बिग बैश अब अपने अंतिम चरण की ओर। नोमान एंड कंपनी ने ना ही केवल टूर्नामेंट बल्कि इस टूर्नामेंट से मैसेज दिया है किस तरीके से अनुशासन, किस तरीके से डिसिप्लिन और किस तरीके से इवेंट चलता है वो दिखाया है। उसमें एक अहम रोल हमारे अंपायरों का रहा। अब होंगे बल्लेबाज ऑन अ हैट्रिक और काफी सारे इनाम है हैट्रिक पे। क्या हैट्रिक हो सकता है, होगा तो ढेर सारी इनाम है। पीछे खिलाड़ी, ओहो, ये देखना होगा। जी हाँ, 6 3 गेंदे 3 6 और धूम मचा दी है। 500 रुपए का इनाम साबिर बुर्ज मवेला सरामीर की तरफ से बल्लेबाज आसिम के लिए लगातार 3 छक्के लगाने पर। क्या जबरदस्त ये छक्का था, 3 छक्के इस ओवर से और 3 छक्के के बाद अब मैच का सूरत हाल पलट कर रख दिया है। मैच में कहीं से DSD लखनऊ को वापस मुड़ने का मौका नहीं दिया। एक और बार फील्डर को बनाया दर्शक, दर्शक को बनाया फील्डर। ये खिलाड़ी क्या कमाल करते हुए आसिम, जब तक विशाल मैदान पे थे खामोश थे,
और जैसे विशाल का विकेट गिरा उसके बाद ये चार्जेबल हो चुके हैं। और अजीम भाई मुमरा की ओर से हैट्रिक 6 पे 3000 रुपए का पुरस्कार वो जीत चुके हैं। और इस पे देखिए स्लॉग स्वीप, क्या बेहतरीन स्ट्रोक, 4 छक्के के बाद एक नजाकत भरी स्ट्रोक, सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4। और यहां पर डीएसटी पूरी तरीके से हो चुकी है लाचार। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई है। स्कोर देखिए अब तेजी के साथ दनदनाता हुआ 54 रन, 80 के लक्ष्य में तीसरे ओवर में 54। अब पूरी तरीके से टीम मुश्किल में है। 54 बन चुके हैं, 54 बन चुके हैं। अब चाहिए यहां से भाई मुख्तार भाई, अगर देखा जाए आसिम इक्कत काठी को तो यहाँ पर छोटा पैग बड़ा धमाका। भाई मुन्ना भाई, छोटा पैग बड़ा धमाका। हाइट कम फाइट ज्यादा। जी बिल्कुल। और आज ये हाइट कम है, फाइट भी किया है। क्या इनके लिए आज का नाइट भी होगा? ये तो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। लेकिन अभी तक एक चीज देखी जाए ना, दिलचस्प बातें, तो अभी तक 80 से कम का स्कोर किसी मैच में नहीं बना था। ये पहली बार बनी और 80 का, 85 का, 90 का ये स्कोर लगभग बचाया नहीं गया है। क्या ये बचा पाएगी? 3 ओवर की समाप्ति के बाद 54, 1 विकेट के नुकसान पे आने वाले अब खेल बचे हुए हैं। 30 गेंदों का जीत के लिए चाहिए 26, 30 गेंदों से 26 की दरकार। और 4 छक्के 1 चौके इस ओवर से, जिसान के ओवर से आए 28 रन और 30 रन बनाकर आसिम बल्लेबाजी कर रहे हैं नॉन स्ट्राइक एंड पे। 1 नंबर की जर्सी और 1 नंबर की बल्लेबाजी आसिम। क्या टेंडर बल्लेबाज कासिम स्ट्राइक लेंगे गेंदबाजी मोर्चे पे। धीरज सिंह, एक तरफ कुआं है, दूसरी ओर खाई है और दोनों छोर से डीएसडी की गेंदबाज की चल रही जमकर पिटाई है। आसिम हो या फिर हो कासिम, ये दोनों भाइयों की जोड़ी है। लेकिन दर्शक में खामोशी, मजा नहीं आ रहा। ये आजमगढ़ नहीं हो सकता है। एक बार दर्शक तालियां बजाइए, हाथे खोलिए, पांचवे खोलिए। पूरा मजमा एक बार जोरदार तालियां बजा दी इस दोनों बैट्समैनों के लिए। ये क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, दोनों छोर से पिटाई चल रही है। वापसी करनी होगी यहां पर धीरज सिंह को। रेहान संजरी पवेलियन एंड से इस बीच अच्छी गेंद, लेकिन सिंगल आसानी के साथ पूरा करेंगे पीछे रवि बनारस। जब तक बॉल को फील्ड करते 1 रन आसानी के साथ। अब इस 1 रन के साथ अब फासला और करीब होता हुआ और यहां पर नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल अब धीरे धीरे आगे की तरफ लक्ष्य के करीब बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 59 रन। जीत के लिए अब महज अब यहां से 21 रनों की और आवश्यकता, मात्र 21 रन चाहिए। ये टॉपिच लगी है, हवा में गेंद, खुद गेंदबाज धीरज सिंह पहुंच रहे हैं और यहां पर लीजिए कैच। क्या वापसी हो सकती है इस विकेट से? इस विकेट से क्या टर्निंग पॉइंट हो सकता है? जाना पड़ेगा अब आसिम को बाहर, लेकिन एक अच्छी बल्लेबाजी करके वापस जाते हुए आसिम। अब देखिए ओसामा पांड्या जैसे मैदान पे अंदर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए 4थे नंबर पे, तो यहां पर दर्शकों की गूंज देखिए और तालियों की गड़गड़ाहट सुनिए। ये बता रहा है कि ये ओसामा पांड्या के फैंस है। लेकिन यहां पर इस बल्लेबाज के लिए हम कहना चाहेंगे आसिम के लिए कि हर मोड़ पे मुकाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। चिराग की रोशनी से ढूंढा है आपको, आप जैसा बल्लेबाज मिलना आसान नहीं होता। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करके 1 ओवर में बिल्कुल पासे को पलट के रख दिया और पूरी तरीके से मैच को अपनी तरफ खींचा और अभी तक पकड़ बनाकर रखे हुए हैं। वाई स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल कर्नाटका बेंगलोर से टीम आई है। आप सभी इनके चैनल को यूट्यूब पर जाएं और सब्सक्राइब करें, वाई स्पोर्ट्स। ओसामा पांड्या हवा में गेंद, पीछे फील्डर, ये कैच का होना चाहिए था कोशिश, लेकिन देखिए यहां पर आप रन बचा के कुछ कर नहीं सकते। यहां पे कोशिश कीजिए विकेट निकालने की और यहां पर रन बचाने के चक्कर में गेंद फरार और रन मिले 4। डीएसडी के गेंदबाज पूरी तरीके से लाचार। ये आज ये बुधवार मजेदार, कभी गेंदबाज का पलटवार, कभी बल्लेबाज का मार। ये कौन है इस मैच के हकदार?
मुकाबला दमदार, एक बार फिर से रेहान संजरी पवेलियन एंड से। और यहां पर देखिए अब अपील हो रही है, लेकिन उत्साह ज्यादा देखना होगा अभी तक। देखना होगा अंपायर की अंतिम फैसले क्या होते हैं। हम इंतजार करेंगे अंतिम फैसले के। आजमगढ़ बिग बैश 2023 संस्करण पहला आयोजित नोमान एंड कंपनी, क्या बेहतरीन टूर्नामेंट रहा, क्या ये सफर रहा। और यहाँ पर आउट करार दी गई है, आउट करार दी गई है विकेट चटकाते हुए एक और धीरज सिंह। मुन्ना भाई साथ साथ ये बताते रहिए, दर्शक जो भी कैच पकड़ता है गेंद लेकर यहाँ पर आएगा तो बेहतर है, क्योंकि दर्शकों की एक अच्छी खासी तादाद है। और मैं देख रहा हूँ थोड़ी ही देर में शाहिद भाई हमारे इलाके का एक ऐसा नौजवान जो लगातार क्रिकेट हो या फिर खेल का कोई भी मैदान या कोई सामाजिक काम हो उनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में आगमन होगा। आइए मुंतज़मीन कमेटी आपका वेलकम इस्तकबाल और खैर मकदम कर रही है। एक और नाम अबू जैस अंसारी। थोड़ी ही देर में तमाम लोग इस डाइस की जीनत बनने वाले हैं। ये आजमगढ़ बिग बैश कामयाबी बुलंदियों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। मुबारकबाद ऑर्गेनाइजर कमेटी को। तो बता दें दोस्त कि हातिम इसराइली साहिब भाई सिंदरी प्रत्याशी दीदारगंज बहुजन समाज पार्टी टूर्नामेंट के साथ जुड़ने वाले हैं। अब यहां से महज 17 रनों की आवश्यकता। ये तीसरा विकेट गिरा है। बलराम पांडे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। यहां से भी मौका है, क्रिकेट है, दैट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेंथ बॉल पिक किया और लीजिए सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड, बिल्कुल साइड स्क्रीन पे जाके लगी है। आते के साथ आगाज किया चौके के साथ बलराम पांडे। ये बेहतरीन बल्लेबाजी पहले मैचों में जब और टीम का पहला प्री क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे टीम नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल, तो वहां पे इनके बल्ले से रन आए थे और यहां पे भी आए। ओवर मुकम्मल होता हुआ कुल 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे बन चुके हैं 67। अब यहां से जीत के लिए आने वाले 24 गेंदों से मात्र 13 रनों की जरूरत। अब 24 गेंदें आनी बाकी है और 13 की आवश्यकता है। अब लेकर चलते हैं सीधा कमेंट्री पैनल में। वक्त है बदलाव का। अगले इस स्कोर की क्या होगी कहानी, सुनेंगे सुजीत सान की जुबानी। आइए सुजीत भाई। और मैं देख रहा हूं इस वक्त लाइव के साथ एक ऐसा नाम जो अपनी अरबी कमेंट्री के लिए जाना पहचाना जाता था। बहुत तमन्ना थी इस आजमगढ़ बिग बैश के लिए, बहुत उन्होंने मेहनत की। और मैं देख रहा हूँ प्रचार प्रसार का ये आलम था कि उन्होंने फ्लाइट में बैठ करके इस टूर्नामेंट का प्रचार प्रसार किया और दुआएं की। हमारे साथ जुड़े हैं शाकिर फ्राइम फ्राम फरिया सऊदी अरबिया से। आपका भी मोस्ट वेलकम और स्वागत है। तो प्रज्वल के लिए गेंदबाजी पर लाए जरूर है, लेकिन अब हो चुकी है बहुत देर। इस मैच में हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं DSG कामाक्षी ग्रुप की जो स्थिति है वो हम देखें तो बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रही है। जब हमने अभी वाई स्पोर्ट्स पर हमने जब एक अभी चलाया था कि कितना जो प्रिडिक्शन होता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल को 30% लोग जिता रहे थे, कामाक्षी ग्रुप को 70%। लेकिन ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। उसके बाद ऐसा काटा बदला, ऐसा मैच बदला कि अभी यहाँ पर 90 से 95% लोग वाई स्पोर्ट्स पर जीता रहे टीम नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल को। और अभी भी 3 से 5% लोग की सोच है DSG वापसी कर सकती है। तो मैच की तरफ चले। एक बहुत ही आज दर्शकों का एक बहुत ही लंबा हुजूम, दर्शकों का एक बहुत ही मजबूत ये जो स्तंभ है आजमगढ़ वो देखने को मिल रहा है। तमाम दर्शकों का हम दिल से शुक्रिया अदा कर। प्रज्वल यार्कलैंड की गेंद पैरों पर आ रही, संभाल कर खेला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शुरुआत चाहिए थी DSG लखनऊ को, शुरुआती छोड़ों में उनके विकेट्स गिरते गए। क्षेत्ररक्षण उन्होंने अच्छा नहीं किया सभी पार्ट्स में। अगर हम जाएं DSG की तरफ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जब फील्ड करने का वक्त आया तो क्या रवि बनारसी को विकेट कीपिंग करनी चाहिए थी। वो वहां से उनकी गाइडलाइंस होती है। क्या जो बाउंड्री सीमा रेखा पर जो खिलाड़ियों को जो लगा रहे थे, क्योंकि विशाल इन
इनसाइड आउट बहुत अच्छा मारते हैं, वहां पर क्या फील्ड की पोजीशन लगा सकते हैं। कई छोटी छोटी गलतियां जो हम देखने को यहाँ पर, इसी भी थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, लेकिन मैं छोटे पठान यानी मैं आसिम खान की खुलकर यहाँ पर जो है तारीफ करूंगा, एडमायर करूंगा। जो उन्होंने खेल दिखाया है अपनी टीम का, वो कप्तान कैसा होना चाहिए। हाइट फाइट कोई मायने नहीं रखता अगर आपके अंदर टैलेंट है, और उन्होंने दिखा दिया। आजमगढ़ का वो बल्लेबाज जिन्होंने बहुत ही मजबूती से अपने कप्तानी के साथ बल्लेबाजी की है, तो हारिस मंसूरी हैं कप्तान टीम के, लेकिन आज टीम को चला नहीं पाए हैं। हालांकि ए वन बाउंस ऑफ द ओवर करार दे दिया अंपायर ने। यह है बल्लू बलराम, और ये जब 2 दिनों तक इन्होंने इसी मैदान के ऊपर, पहले दिन में इन्होंने क्या खूब बल्लेबाजी की थी। स्कोर बोर्ड्स की तरफ चलें, हम देख रहे हैं अभी प्रज्वल का इस ओवर में महज और महज 1 रन आया। अनबिलीवेबल बॉलिंग एयर फ्रॉम इस वक्त हम प्रज्वल का ये ओवर बहुत शानदार ओवर रहा। अठारह गेंदों पर 12 रनों की आवश्यकता है, और 18 गेंदों पर 12 रन ये कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के सामने। क्या आकाश तेवटिया गाजियाबाद वापसी करवा सकते? हालांकि बोर्ड पर टेनिस क्रिकेट का हम बात करें, जब यही टूर्नामेंट्स जब सन 1985, 1990, 1993 के दशक में होता था, उस वक्त क्रिकेट के दौर में ये 8 ओवर में 80 रन इनफ होते थे। लेकिन आजकल ये जो गेंदें हैं, जो ये नए नए अच्छे किस्म के बल्ले आ गए, अच्छी विकेट्स बन रही है, बाउंड्री छोटी रह रही है, जिसकी वजह से कोई बड़ा टारगेट नहीं था। और इस टारगेट को अगर रोकना था तो आपसे जरूरत थी एक अच्छी फील्डिंग की, और पहले ही हमने देखा था रंजीत ने यादव ने वो कैच को ड्रॉप किया था। तो क्रिकेट में छोटी छोटी चीजें ही आपको बड़ी बनाती है। आकाश तेवटिया अपनी अंतिम कोशिश कह सकते हैं, होने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, और ये सीधे कमेंटेटर के सर के ऊपर से दे मारा है ये कासिम बाबू, और उन्होंने क्या बेहतरीन स्ट्रोक्स लगाया। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, इतना हॉप ट्रैकर ये बॉल बल्लेबाज को पूरी खुली चुनौती थी। आराम से देखिए, फिर उस पर अपने आड़े बैट हम पे स्ट्रोक्स लगाइए। 1 और 6 अब यहां से चाहिए बची हुई गेंदों पर। हम देख रहे हैं 17 गेंदों पर 6 रन। कभी कभी क्रिकेट में अक्सर पलटवार होते हैं, एक बड़ा पलटवार हमें देखने को मिला है। भाई सुजीत, मैं जरा सा रोकूंगा यहाँ पर। जो भी लोग डाइस पर बैठे हुए हैं, जिनका नाम मेहमाने खास में नहीं है, जो मेजबानी कर रहे हैं, बराए मेहरबानी आप जरा सा डाइस खाली कर दें। हालांकि ये चीज बेहतर नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है। हमारे इस टूर्नामेंट के साथ मेहमानों का एक हजूम आ रहा है, और हमारा ये कल्चर रहा है, हमारी ये सभ्यता रही है। हम हमेशा के लिए जो है, हमेशा से अपनी मेजबानी के लिए जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ हमें अपने पुरखों से, हमारे आबो अजदाद से मिली है, उस चीज़ को जिंदा और जावेद रखा जाए। आने वाले मेहमानों के लिए बराए मेहरबानी डाइस खाली कर दे, मेरी आपसे मोतबाना इल्तिमास है। तमाम लोगों से बड़ी मेहरबानी होगी। और बहुत प्यारा ये मुकाबला 2 टीमों के दरमियान जो हमारे इस टूर्नामेंट के चीफ गेस्ट है, मेहमान खास है, वो तशरीफ फरमा है। लगातार उनके लिए ये नशिस्तें लगाई गई हैं। ये तमाम तरफ ग्राउंड के देख लीजिए, एक अलग अलग अंदाज में दर्शक मेहमानों के लिए कमेंट्री पैनल और डकआउट, ये सारी खूबसूरती आजमगढ़ बिग बैश की कामयाबी को बयान कर रहा है। और मैं देख रहा हूं कि आज का वो लम्हा, आज का वो पल जिसका इंतजार बहुत दिनों से किया जा रहा था, जब ये अनाउंसमेंट हुआ था सोशल मीडिया के जरिए। तो ग्राउंड्स के अंदर कुछ कमी है। अदनान अपने टीम के साथ लगकर, अराफात भाई, सैयाब भाई, नूर भाई, आप ग्राउंड्स को सही करवा दे। राशिद भाई, नुमान भाई, अमजद भाई, जो हमारी अफजल भाई, ये जो हमारी टीम है। नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल को हार्दिक बधाइयाँ फाइनल में पहुंचने के लिए, और उनका फाइनल मुकाबला MSCC जो बहुत ही मजबूत टीम है फारबिसगंज से होगा। और देख रहे हैं अभी भी लाइव जुड़े हुए मेरे साथ साकिर फराई साहब, जो इस वक्त सऊदी अरबिया पहुंच चुके हैं, अरबिक कमेंटेटर, और वो वहाँ से ढेर सारी दुआएं दे रहे हैं। और सुजीत, हु आर मैन ऑफ द मैच?
शुक्रिया। तो मैन ऑफ द मैच की इंफॉर्मेशन हमारे स्कोरर के जरिए आ चुकी है और मैं बता दूं तमाम दर्शकों को आज का ये आजमगढ़ बिग बैश अपनी बुलंदियों पर क्यों है। आप देख लीजिए, हिंदुस्तान के कोने कोने से, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से मेहमानों का एक हुजूम, दर्शकों का एक हुजूम, उसी नाम में एक नाम सत्येंद्र कुमार रजिस्ट्रार टांडा से चलकर आ रहे हैं नुमान शेख को मुबारकबाद देने के लिए। आपका शुक्रिया। एक और नौजवानों का काफिला हमारे साथ जुड़ने वाला है, जनाबे जावेद सिद्दीकी साहब, सपा नेता जौनपुर, साथ में जफर सिद्दीकी, आजम सिद्दीकी, हारिश सिद्दीकी, बदरुद्दीन शकील, तमाम लोगों का वेलकम किया जाएगा। आइए प्रेजेंटेशन के लिए चलते हैं, मैन ऑफ द मैच के लिए चलते हैं। मैन ऑफ द मैच कासिम बाबू, बैट और बॉल दोनों से काम किया है, उन्होंने 2 विकेटें भी निकाली है और आखिर में 2 बेहतरीन छक्के लगाकर मैच जिताया है। तो ये बड़ा मुकाबला दोनों टीमों के दृष्टिकोण से रहा। सेमीफाइनल जैसा बड़ा मुकाबला, दोनों टीमें हार मानने के लिए तैयार नहीं थी और आखिरी लम्हे में इस मुकाबले को अपने नाम किया और मैं देख रहा हूं फाइनल का टिकट हासिल किया है। मैन ऑफ द मैच के लिए मैं आवाज दूंगा मिस्टर कासिम बाबू, हमारे साथ मेहमान खास शकील भाई फरिया, इकबाल भाई बिसाहम, अच्छू भाई कोटिला, ये तीनों मेहमान मौजूद हैं और उनके बाबरकत हाथों से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा। इस मैच के हीरो रहे, इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे कासिम बाबू फ्रॉम नसीरपुर। इस खूबसूरत पल को कैद किया जा रहा है, वाई स्पोर्ट पूरी दुनिया को दिखा रहा है, आरएन स्पोर्ट पूरे भारत को दिखा रहा है। शकील भाई फरिया और इकबाल भाई बिसाहम, अच्छू भाई कोटिला, ये तीनों हमारे आजमी साहिबान के बाबरकत हाथों से दिया जा रहा है। साथ में खूबसूरत ये मोमेंटो के साथ एमएम स्पोर्ट आजमगढ़ की तरफ से ये खूबसूरत टी शर्ट और एक एमएम स्पोर्ट का बल्ला दिया जा रहा है। नुमान शेख मैं देख रहा हूं साथ में जुड़े हैं और इस खूबसूरत पल को, इस खूबसूरत लम्हे को कैद किया जा रहा है। कांग्रेचुलेसन, मुबारकबाद दोनों टीमों के लिए, ऑल द बेस्ट।